एवरीवन, माय नेम इज सेशन। वेलकम टू एक कॉर्पोरेशन। तो ये सी प्रोग्रामिंग की हमारी थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप की वर्किंग देख ली थी। ठीक है, आज हम डू वाइल लूप की और फोर लूप की वर्किंग देखेंगे। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले हम डू वाइल लूप की वर्किंग देखते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना आपको आज की वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम डू वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, सिंपली डू लिखना है, फिर लूप की बॉडी बनानी है, यहाँ पे वाइल लिख देना है, ब्रैकेट लगा देना और सेमीकोलन लगा देना है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, ये हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स है। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, एक डू वाइल लूप बना लेते हैं। डू लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, इसमें लूप चले तो हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। बॉडी क्लोज कर देते हैं लूप की, हम वाइल लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन। ठीक है, हम कंडीशन क्या लिखते हैं, 1 > 0। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। हम आपको इसको एक बार समझा देते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा है, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करता है, उसके बाद CLR SCR से स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद क्या होगा, डू वाइल लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर हमने क्या लिख रखा है, प्रिंटफ क्या करवा रखा है, हेलो, तो सिंपली हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाइल के पास कंट्रोल जाएगा। वाइल में हमने कंडीशन लिखी है 1 > 0, क्या 1 छोटा है 0 से, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमें पता है अगर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर कंट्रोल जाता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा गेट स्विच के पास। गेट स्विच क्या करेगा, स्क्रीन को स्टॉप करा देगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हमारा हेलो। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारा हेलो आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो हमने सेकंड वीडियो में देखा था, जो वाइल लूप है उसमें क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, फिर बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, तो डू वाइल में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पहले बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट डू वाइल में ये लिखना, डू वाइल में सबसे पहले बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अभी हमने देखा कि हेलो प्रिंट हुआ, फिर जाके कंडीशन चेक हुई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये लिखना, अगर डू वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स है तब भी कोड एक बार एग्जीक्यूट होएगा। अभी हमने देखा कि जो हमारी जो लूप की कंडीशन है वो फॉल्स है, 1 > 0, क्या 1 छोटा है 0 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तब भी हमारा कोड एक बार एग्जीक्यूट हुआ, हेलो हमारा एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, अब हम प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने का। ठीक है, डू वाइल लूप के हेल्प से। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई नाम का, उसके अंदर स्टोर करा देते हैं 1। ठीक है, प्रिंट एफ में हम आई को प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें लूप के बारे में हमने बहुत कुछ समझा, बहुत सारे पॉइंट लिखवाए। ठीक है, तो यहाँ पे आई को प्रिंट करा देते हैं, तो आई वेरिएबल का नाम दे दिया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं i < 10। ठीक है, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो अगर वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी तो 1 ही रहेगी हमेशा, और हमेशा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो लूप क्या हमारा इन्फिनिटी चल जाएगा। हमने पहले एग्जांपल देखा था सेकंड वीडियो में, आपको याद होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हमने वाइल लूप के हेल्प से भी बताया था वाइल लूप में कैसे 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने आपको डू वाइल लूप से भी बता दिया है। अब आपको प्रोग्राम जो हमने वाइल लूप के हेल्प से प्रोग्राम बना के तैयार करें, इवन और ओड नंबर पर्टिकुलर रेंज तक फाइंड करने का, उसी तरह हमने सम ऑफ एन नंबर का प्रोग्राम बनाया था, उसी तरह हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। तो आप सभी जो वाइल लूप से बनाए वो डू वाइल लूप से बना के देखिए, जिससे आपके लॉजिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे i++ कर देते हैं। इस प्रोग्राम को सॉल्व करते ही हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सिंपली हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर क्या होएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुई वैल्यू आई की 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर फिर इंक्रीमेंट हुई आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आएगा, कंडीशन चेक होगी, 3 < 10। ठीक है, हमारी आई की वैल्यू लास्ट वैल्यू अपडेट वैल्यू क्या थी, 3 थी। ठीक है, 3 < 10, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, तो फिर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर इंक्रीमेंट हुई वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, फिर कंडीशन चेक होगी 5 < 10, वापस से कंडीशन ट्रू हो गई। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती कंट्रोल लूप के बाहर जाता ही नहीं, आपको पता ही है। फिर वापस से प्रिंट क्या आएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 से वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीमेंट होकर हमारी 6 हो गई, 6 से इंक्रीमेंट होकर 7 हो गई। ठीक है, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी 7 < 10, फिर वापस से कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। फिर लूप के अंदर कंट्रोल किया तो हमारी वैल्यू क्या है, 7 प्रिंट हो जाएगी, 7 से इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 8 हो गई, 8 से इंक्रीमेंट होकर 9 हो गई। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी 9 < 10, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर वापस लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंटफ लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9, अपडेट वैल्यू हमारी 9 थी। ठीक है, फिर 9 से इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी होगी, 10, और 10 से इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो गई हमारी 11। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई, 11 < 10, क्या 11 छोटा है या इक्वल है 10 के, नहीं, दोनों नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल कहाँ चले आएगा, लूप के बाहर चले आएगा। ठीक है, लूप के नीचे क्या लिखा हुआ है, गेट चेज क्या कर देगा, स्क्रीन को स्टॉप करा देगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है, 13579। प्रोग्राम को कंपाइल करते चेक करते हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है 13579, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करा था। ठीक है, जिस तरह हमने वाइल लूप से प्रोग्राम बनाया था वो सारे प्रोग्राम आपको डू वाइल लूप से बना के देखना है। डू वाइल लूप में हमने आपको 2 पॉइंट लिखवाए कि डू वाइल लूप में सबसे पहले बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी डू वाइल लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हमारी डू वाइल लूप की वर्किंग थी। अब हम आगे चलते हैं और फॉर लूप की वर्किंग समझते हैं।
तो हम फोर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली फोर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें फोर लूप ने इनिशियलाइजेशन करने की जगह दी है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिख दिया, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, फिर यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखनी है, जो भी कंडीशन है, जो हम जैसे हम चाहते हैं ना आई की वैल्यू 10 तक प्रिंट हो, 11 तक, 14 तक, ठीक है, वो कंडीशन लिखनी है। थर्ड है हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो हम INC और DEC लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंक्रीमेंट करवाना जैसे आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, हमारे हिसाब से ये फोर लूप की बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा फोर लूप का सिंटेक्स है। इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको हमने बताया था आपको, आई इज इक्वल टू 1, जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम बाहर लिखते थे, तो अब हमें ना फोर लूप के अंदर लिखेंगे। फोर लूप ने हमें जगह दे दी इनिशियलाइज करने की, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन होता है। कंडीशन आपको पता ही है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई इज लेस देन इक्वल 10। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको पता ही है, आई प्लस प्लस। और लास्ट में फोर लूप की बॉडी, जो हमारा कोड हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो फोर लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फोर लूप का फ्लो समझ लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू फोर लूप का फ्लो समझते हैं। हम सिंपली कर देते हैं, हमने क्या कर रखा है, एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लिया है, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे हमने बताया था, इनिशियलाइज करते हैं, फिर फर्स्ट सेमीकोलन के इधर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में हम लिखते हैं कंडीशन आई इज लेस देन 5 लिख दिया हमने, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर हम हेलो प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया फोर लूप के थ्रू, ठीक है। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम फोर लूप का फ्लो समझ लेते हैं, ठीक है। तो फोर लूप में क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, सेकंड हमारी लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है, तो हम लिख देते हैं लूप बॉडी कोड एग्जीक्यूट, ठीक है। थर्ड हमारा होएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्या होगी थर्ड हमारी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, यही चीज़ें रिपीट होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। तो ये हमारा फोर लूप का फ्लो है सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं इस फ्लो के थ्रू। सबसे पहले क्या हुआ, इंटीजर आई टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल फोर लूप के पास जाएगा, तो फिर क्या हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। वैल्यू जो इनिशियलाइज है वो एक ही बार होगी, ठीक है। फोर लूप ने हमें इनिशियलाइज करने की जगह दे दी, हमने आपको बता दिया था, पहले हम बाहर करते थे इसे आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने की हमें फोर लूप ने जगह दे दिया, ठीक है। तो हमने जो स्टेप्स लिखाई है उसके थ्रू लूप का फ्लो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल 5, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। आपको पता है कि कंडीशन ट्रू होती है तभी लूप के अंदर कंट्रोल जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, कंडीशन चेक कर ली। उसके बाद क्या करना है, लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा, लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो लूप के अंदर गया, सिंपली हेलो प्रिंट हो गया है, फर्स्ट टाइम हमारा हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट का यूज़ कर रखा है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितने हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस रिपीट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई, हमारी कंडीशन क्या हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल 5, तो वापस से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वापस से लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, ठीक है। लूप के अंदर कंट्रोल गया, फिर वापस से हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, थर्ड पॉइंट। फिर वापस से इंक्रीमेंट हुई हमारी वैल्यू, क्योंकि इंक्रीमेंट का यूज़ कर रखा हमने, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, 3 इज लेस देन इक्वल 5, वापस से फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वापस लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो हेलो तीसरी बार प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होगा, कितने हो गई, 4 हो गई, ठीक है। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, वापस से कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन इक्वल 5, फिर वापस कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर लूप का बढ़िया कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो हेलो फोर्थ टाइम प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितने हो गई, 5। फिर वापस से कंडीशन चेक हुई, 5 इज लेस देन इक्वल 5, 5 छोटा तो नहीं है, इक्वल है पर, ठीक है। तो वापस से कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस से हेलो प्रिंट हो गया, तो वापस से हेलो प्रिंट हो गया, वापस से इंक्रीमेंट हो गई, वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई अब 6, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, 6 इज लेस देन इक्वल 5, तो अब क्या हो गई, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, 6 छोटा भी नहीं इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, ठीक है। कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप के नीचे चला जाएगा, ठीक है। लूप के नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा, गेट स्टेज फंक्शन लिखा है, गेट स्टेज क्या कर देगा, स्क्रीन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हेलो है, जो 5 बार प्रिंट हो जाएगा। हमने लूप का फ्लो समझ लिया, सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, फिर लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है फोर लूप में, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर वापस से ये कंडीशन रिपीट हो जाती है, ठीक है, जब तक चलती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लिखने लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम हम कोड एडिटर में बना के देखते हैं, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या रहा, हेलो 5 बार प्रिंट हो रहा है, हमारी कंडीशन क्या आई लेस देन इक्वल 5, ठीक है। तो जो प्रोग्राम हमने वहाँ बना के देखा था उसी प्रोग्राम को हम यहाँ बना के देखते हैं। हम सिंपली क्या रहा था, हमने आई नाम का वेरिएबल लिया था, फॉर लूप बना लिया था, आई की वैल्यू इनिशियलाइज करके 1 कर दी थी, कंडीशन थी हमारी आई इज लेस देन इक्वल 5, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी थी, और प्रिंट एफ कर दिया था हमने। प्रिंट एफ के अंदर हमने हेलो प्रिंट करा दिया था \n, ठीक है, सेमी कॉलन। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा था, 5 बार हेलो प्रिंट हो रहा था। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा 5 बार हेलो प्रिंट हो गया है, ठीक है।
तो अब आपको हेलो को 10 बार प्रिंट करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, लूप को 10 बार चला देना है, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारा 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो हमने फॉर लूप की वर्किंग देख ली है। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको आई को प्रिंट करा देना है %d, और यहाँ पर आई को प्रिंट करा दिया, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करना। ठीक है, बैकस्लैश है, आपको 20 तक प्रिंट करना है, तो सिंपली यहाँ पे 20 तक लूप चला देना, तो 20 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, आई प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने फर्स्ट वीडियो में ऑपरेटर की वर्किंग देखी थी। ठीक है, इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू को चेंज करके हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है हम देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने कोड एडिटर में लिखा। आपको पता है फॉर लूप की स्टेप्स क्या होती है सॉल्व करने की। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर सेकंड क्या होता है, लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लूप बॉडी कोड एग्जीक्यूट। थर्ड हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये कंडीशंस रिपीट होती रहती है जब तक हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में आई की वैल्यू इनिशियलाइज होकर कितनी हो गई 1। उसके बाद क्या होता है, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या कंडीशन चेक हुई, तो हमारी कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन इक्वल 6। ठीक है, जो इनिशियलाइजेशन है वो एक ही बार होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो लूप की बॉडी में क्या लिखा है, %d आई। सिंपली हम आई को प्रिंट करा तो 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्योंकि 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं एक बार और। आई प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो ये हमारी लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड स्टेप क्या हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई हमारी यहाँ पे, 4 इज लेस देन इक्वल 6। ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर क्या होगा, लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो लूप की बॉडी में 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आई प्लस इक्वल टू करा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 2 कर दिया तो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 के बाद आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट होकर कितने हो गए हमारी आई की वैल्यू 7 हो गई। अब कंडीशन क्या हो गई, 7 इज लेस देन इक्वल 6। तो हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप के नीचे चला जाएगा। तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ गया, गेट सी एच पे आ गया। अब गेट सी एच स्क्रीन को स्टॉप करा देगा। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है 1 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नए नए क्वेश्चन घर पे खुद सॉल्व करके देखना है। आप सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना घर पे। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे उतने आपके लॉजिक क्लियर होंगे लूप के। ठीक है, तो सिंपली ये प्रोग्राम को आपको घर पे सॉल्व करके देखना है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, इनिशियलाइज होकर कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल 6, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब आई प्लस 2 का मतलब क्या आपको सिंपली समझा देते हैं। आई प्लस 2 का मतलब क्या, आई की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है। ठीक है, अभी हमने देखा आई की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। 1 प्लस 2 आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई। सबसे पहले ये सॉल्व हुई। ठीक है, कितने हो गई 3, % क्या करेगा, इस 3 को प्रिंट करा देगा। तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले 3 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आई के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, ध्यान रखना। जैसे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आई के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, आई के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका सिंपली मतलब यही है कि आई प्लस 2, तो पहले इक्वेशन सॉल्व हुई, 1 प्लस 2 कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ पे 3 हो गई सॉल्व हो गए, और % उस 3 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, आई के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। ठीक है, ये ध्यान रखना। लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो गया, 3 प्रिंट हो चुका है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 1 थी, 1 से इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 2 हो गई। अब कंडीशन चेक होगी वापस से, 2 इज लेस देन इक्वल 6। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या होगी, आई की वैल्यू कितनी हमारी 2, 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 4। तो % क्या करेगा, 4 को प्रिंट करा देगा। सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल 6, वापस कंडीशन ट्रू हो गई। आई की वैल्यू कितनी हमारी 3, 3 प्लस 2 कितनी 5, तो % क्या करेगा 5 को प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 से कितने हो गए हमारी इंक्रीमेंट हो गए 4 हो गई। ठीक है, फिर वापस से कंडीशन चेक हुई कि 4 इज लेस देन इक्वल 6, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 प्लस 2 करा तो कितनी 6, % 6 को प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, 4 के बाद फिर वापस से कंडीशन चेक हुई 5 इज लेस देन इक्वल 6, वापस कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये इक्वेशन सॉल्व होगी 5 प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 2 7, % क्या करेगा 7 को प्रिंट करा देगा सिंपली। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, वापस से कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल 6, 6 छोटा तो नहीं है इक्वल, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर इक्वेशन सॉल्व होगी 6 प्लस 2, तो फिर printf 8 प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 7। अब हमारी कंडीशन क्या होगी 7 इज लेस देन इक्वल 6।
तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा नहीं, कंट्रोल लूप के नीचे वाले कोड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेट चेस पे कंट्रोल आ गया, गेट चेस स्क्रीन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो i+2 इसका मतलब क्या है हमने समझा दिया है, और i++ का मतलब क्या होता है, और i+=2 का मतलब क्या होता है हमने आपको सबका सब वर्किंग समझा दी है। ठीक है, i+2 में मतलब ये नहीं है कि i के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करके चेक करते हैं हमारी 3 से लेकर 8 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही कि नहीं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है 3 से लेकर 8 तक की। ठीक है, हमने सही तरीके से सॉल्व करा है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है 10 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब उल्टी वैल्यू प्रिंट करना है। अभी हमने 1 से 10 तक देखा था, अब हमें 10 से 1 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सिंपली 10 से करनी है, तो हम आई के अंदर 10 स्टोर करा देते हैं। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, 1 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली और क्या करना है, हमारी आई की वैल्यू 10 है तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया 10 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट कराने का। प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई 10 से लेकर 1 तक की। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 100 से 1 तक की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली 100 लिख दिए, प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करो, तो 100 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम 2 का टेबल प्रिंट कराते हैं लूप की हेल्प से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल 10 तक की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, आई को प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा लॉजिक सिंपल सा इतना होएगा, हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो 2 का टेबल प्रिंट हो गया 10 तक। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया 2 के टेबल का। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना, तो आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 इंटू यहाँ पे % यूज़ कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इक्वल लगा देते हैं, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, सिंपल है। हमने क्या करा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है। तो ठीक है, सिंपली 2 प्रिंट हो जाएगा, और इंटू सेम टू सेम इंटू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला % आई की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है, और सेकंड वाला % आई इंटू 2 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो इसका थोड़ा लुक अच्छा आ गया, 2 इंटू 1 इजिकल टू 2, 2 इंटू 2 इजिकल टू 4, ये हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 3 का प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ये हमारा 3 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, उसी तरह 10 का कराना है तो 10 लिख दीजिए, सिंपली 2 लिख रखा है तो यहाँ पे 10 लिख देना, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा 10 का टेबल प्रिंट हो चुका है। ठीक है, 10 इंटू 1 इजिकल टू 10, 10 इंटू 2 इजिकल टू 20, तो ये हमारा 10 के टेबल का प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, 2 4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे %d का यूज़ कर लेते हैं, बैकस्लैश n, और इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको घर पे सॉल्व करके देखना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं i+2। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको घर पे सॉल्व करके देखना है। अगर आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों आ रहा है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम बना के देखते हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो अब क्या करते हैं, अब हमें इवन नंबर का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, जो हमने वाइल लूप में बनाया था। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज तक, हम 1 से लेकर 100 तक की रेंज तक इवन नंबर फाइंड करने, तो हम 1 से लेकर 100 तक लूप चला देते हैं सिंपली। अब इवन नंबर क्या होता है आपको पता ही है, जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आता है, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। हम क्या करते हैं, i%2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, ये लॉजिक क्यों लिखा है आपको पता ही है, हमने वाइल लूप में आपको समझा दिया था। हम आपको एक और बार बना के दिखा रहे हैं बस, printf। अब सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं %d नंबर इज इवन, बैकस्लैश n, हम यहाँ पे आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया इवन नंबर का। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो जितने भी इवन नंबर है 1 से लेकर 100 तक सारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखने हैं तो सिंपली बैकस्लैश n की बजाय आप बैकस्लैश t का यूज़ कर लीजिए, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारे जितने भी इवन नंबर है 1 से लेकर 100 तक सारे प्रिंट हो गए। अगर आपको ओड नंबर का बनाना है तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 1 लगा देना है, क्योंकि ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनाते हैं वो हमारे ओड नंबर होते हैं। ये हमारे ओड नंबर आके प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इवन और ओड नंबर का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। और जो भी हमने आपको प्रोग्राम बनवाए थे वाइल लूप की हेल्प से, वो भी आप फॉर लूप की हेल्प से बना के देखिए। ठीक है, इससे आपके लॉजिक क्लियर होते जाएंगे, आपको लूप की वर्किंग इजीली समझ में आते आएगी। तो अब हम पैटर्न क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न हमें ड्रॉ करके बताना है, जो आपको दिख ही रहेंगे स्टार पैटर्न में। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न हमको ड्रॉ करना है आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं कैसे ये पैटर्न ड्रॉ करते हैं। हम आपको स्टेप में समझाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला पैटर्न बना के देखते हैं। सिर्फ ये लाइन प्रिंट करानी है अभी हमें सिंपल। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोग्राम में कि ये लाइन प्रिंट हो जाए, सिंपली हम एक फॉर लूप का यूज कर लेंगे और लूप को 1 से लेकर 5 बार चला देंगे। ठीक है, तो कितने स्टार है, 5 स्टार है। और प्रिंटफ के अंदर हम डबल इन्विटेड में स्टार लिख देंगे, क्योंकि डबल इन्विटेड के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो एक ही रो में 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। चलो चलते हैं इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 5 स्टार की। ठीक है,
तो हम क्या कर लेते हैं, एक लूप का यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने आपको समझाया। इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया और आई को इनिशलाइज कर दिया 1, लूप को हमको 5 बार चलाना था, यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल 5, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के अंदर को क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना, तो हम यहाँ पे स्टार लिख देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन, फिर फुल लूप की बॉडी बन, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारी एक ही लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। अब हमारा पैटर्न क्या था नेक्स्ट, अब हमें सेकेंड लाइन यू प्रिंट कराना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड लाइन भी थी ऐसी, ये हमारी 3 रो प्रिंट करानी है सिंपली। रो और कॉलम क्या होता है हम आपको पहले समझा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलते हैं रो कॉलम के बारे में समझते हैं, उसका बहुत यूज़ पड़ेगा आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग में। तो हम आपको रो और कॉलम समझाते हैं ये एग्जांपल से, ठीक है। जो हमारी रो होती है वो ओरिजेंटल में होती है, ओरिजेंटल मतलब इस साइड, ठीक है। तो ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं, मतलब इस साइड, ठीक है। ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, ठीक है। रो 1 कौन सी होती है, ठीक है, रो 1 ये है हमारी, रो 2 ये है, रो 3 ये है। कॉलम वर्टिकल में होते हैं, रो हॉरिजॉन्टल में होती है, ठीक है। इसका एक डायग्राम आप बना लेना, हम आपको बना देते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसी तरह रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रो 1 आएगी, कॉलम कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। रो हॉरिजॉन्टल में होती है, हमने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी रो 1 होगी, यहाँ पे कॉलम 2 होएगा, यहाँ पे भी रो 1 होगी, यहाँ पे कॉलम 3 रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रो 2 होगी, कॉलम 1 होएगा, रो 2 होएगी, कॉलम 2 होएगा, यहाँ पे भी रो 2 होएगी, कॉलम 3 होएगा, ठीक है। ये क्योंकि वर्टिकल में आती है और रो हमारी हॉरिजॉन्टल में आती है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे भी रो 3, रो 3, रो 3, ठीक है। वर्टिकल में हमारे कॉलम आते हैं, तो कॉलम 1, ठीक है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो डायग्राम आप बना लेना, रो और कॉलम का काम आने वाला है आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग के। आपको समझा दिया रो कैसी होती है हमारी, रो हॉरिजॉन्टल में होती है, रो वर्टिकल में हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा रो और कॉलम क्या होते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम में, कंटिन्यू करते हैं हम। तो इस प्रोग्राम में एक तो ऐसा कर सकते हैं, हम क्या करते हैं 3 लूप बना लेते हैं सेम टू सेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तीनों लूप 5-5 स्टार प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। 5 स्टार सेकेंड वाले लूप में भी प्रिंट करा दिया और 5 स्टार थर्ड वाले लूप में भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो अभी आउटपुट क्या आएगा, एक ही रो में, सिंगल ही रो में मतलब 15 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। हमने आपको बता दिया था रो और कॉलम क्या होते हैं, रो हॉरिजॉन्टल में होती है, ठीक है। तो अभी क्या सिंगल ही रो में 15 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने बैकस्लैश एन का यूज़ नहीं करा। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो एक ही रो में पूरा 15 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। क्योंकि 5 स्टार फर्स्ट वाला लूप प्रिंट करा रहा है, सेकंड वाला लूप भी 5 स्टार प्रिंट करा रहा है और थर्ड वाला लूप भी हमारा 5 स्टार प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तीनों लोग 5-5 बार चल रहे हैं और 5-5 स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब आपको लाइन चेंज करना है, तो पहले सोचिए कि हमारा पैटर्न कैसा दिख रहा है। 5 स्टार के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। फिर 5 स्टार के बाद लाइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लूप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए लूप के बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। अब क्या आएगा, 5 स्टार के बाद लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद नीचे 10 स्टार प्रिंट होंगे। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 5 स्टार प्रिंट होगा, उसके नीचे 10 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। उसी तरह आपको सेकंड रो के बाद भी लाइन प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे 5 स्टार के बाद प्रिंट एफ लिख दीजिए और बैकस्लैश एन लिख दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा पैटर्न था वो बन के तैयार हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा सेम टू सेम पैटर्न बन के तैयार हो गया, ठीक है। हमें यही पैटर्न बना के तैयार करना था, ठीक है। तो एक तरीका हो गया डिस्प्ले कराने का, पर ये गलत तरीका है, बताऊँ क्यों। सोचो अगर आपको 10 रो प्रिंट करानी तो आपको 10 लूप लगाने पड़ेंगे, 50 रो प्रिंट कराने तो 50 लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यही चीज़ हमारे कुछ लाइन ऑफ कोड में हो जाए, मतलब तो कैसे करें। तो सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। तो हम इसको दोनों लूप को हटा रहे हैं यहाँ से और बैकस्लैश एन को भी हटा रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक इंट जे नाम का, ठीक है, इंट जे नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लूप के अंदर लूप लगाते हैं, 4 जे इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, कितनी रो प्रिंट करानी है, 3 रो प्रिंट करानी है, ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल 3, जे प्लस प्लस, लूप की बॉडी क्लोज। अब हमने क्या करा है, लूप के अंदर लूप लगा दिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी वही काम करेगी जो हमने 3 लूप से पैटर्न बनाया था, सेम टू सेम पैटर्न बना के ये भी वही करेगा, ठीक है। तो हम आपको समझा देते हैं। जो आउटर लूप है वो क्या करता है, ये पॉइंट लिख लेना। जो आउटर लूप है वो रो को डिस्प्ले कराने का काम करता है और जो इनर लूप है वो कॉलम को डिस्प्ले कराने का काम करता है, ठीक है। रो और कॉलम आपको बताइए, ये क्या हमारी रो 1 है, ठीक है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो टोटल कितनी रो है हमारी, 3। तो आउटर लूप की कंडीशन क्या दी हमने, 1 से लेकर 3 तक चलने की, ठीक है। तो वो जो आउटर लूप है वो रो को डिस्प्ले कराता है और इनर लूप किसको डिस्प्ले कराता है, कॉलम को, ठीक है। कॉलम कितना हमारे 5 है, आपको दिख ही रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हमारे कॉलम कितने टोटल 5 है। जो इनर लूप है वो कॉलम को डिस्प्ले कराता है, इसलिए इनर लूप की कंडीशन क्या है, कितनी बार चले, 5 बार चले, ठीक है। इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो अभी सभी एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बैकस्लैश एन का यूज़ नहीं करा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा,
तो 15 स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। अब आपको लाइन चेंज करानी है, 5 स्टार प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज करानी है, मतलब एक बार इनर लूप चल गया 5 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जैसे कंट्रोल बाहर आएगा उसको मिल जाएगा printf \n, तो 5 स्टार प्रिंट होने के बाद कंट्रोल \n के बाद पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लाइन चेंज हो जाएगी। अब हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, वही पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा वही पैटर्न जाके डिस्प्ले हो चुका है जो हमने यहाँ पे बना के तैयार करा है, ठीक है। 5 स्टार वाला, रो कितनी हमारी 3 और कॉलम कितने 5, ठीक है। ये प्रोग्राम चल के सारा हम आपको एक बार समझा देते हैं, तो आगे का प्रोग्राम आप खुद सॉल्व करके देखना। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने कोड एडिटर में देखा, बस जरा सा चेंज है। जो आई है वो इनर लूप का था वेरिएबल, ठीक है, और जो जे है वो आउटर लूप का वेरिएबल था, ठीक है। पर उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेम पैटर्न प्रिंट होएगा, ठीक है। तो हम वेरिएबल को तो कहीं पे भी रख सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं हम। बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन को कॉल करता है, आपको पता ही है। फिर CLR SCR फंक्शन रन होएगा, ठीक है। फिर 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब वर्किंग फॉर लूप की समझना हमको, आउटर और इनर फॉर लूप की। मेन जो है सबसे पहले क्या हुआ, आई को इनिशियलाइज हो गया, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। आपको पता होगा फॉर लूप का फ्लो क्या है, सबसे पहले फॉर लूप में कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी का कोड रन होता है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और कंडीशन रिपीट होती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए लूप की, आपको पता ही है, ठीक है। हमने आपको समझा दिया था। तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन इक्वल 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के अंदर जाएगा। कंट्रोल लूप के अंदर गया तो एक और लूप मिला। अब क्या है, देखिए इनिशियलाइज होकर वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो लूप के अंदर कंट्रोल गया इनर लूप के अंदर, तो इनर लूप ने क्या प्रिंट करा दिया, स्टार प्रिंट करा दिया। सिंपली हमारा स्टार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिर वापस जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। यहाँ पे लूप की बॉडी का कोड रन होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास, ठीक है। तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई हमारी यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल 5, ठीक है। तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस से स्टार प्रिंट हो गया। वापस इंक्रीमेंट होकर जे की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, वापस कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल इंक्रीमेंट के पास पहुंच जाएगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई 4 इज लेस देन इक्वल 5, फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, फिर स्टार प्रिंट हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होकर जे की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वापस से कंडीशन चेक हुई 5 इज लेस देन इक्वल 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। छोटा तो नहीं है पर इक्वल तो है ना, लेस देन इक्वल का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, अब कितनी हो गई 6 हो गई। अब कंडीशन क्या हो गई हमारी 6 इज लेस देन इक्वल 5, तो जो हमारी इनर लूप की कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, तो ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप की तो कंट्रोल लूप के अंदर जाता ही नहीं, आपको पता ही है। कंट्रोल कहाँ चले जाता है, उसके बाहर के कोड पे चले जाता है। इनर लूप की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक है, ठीक है। तो अब कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, उसकी नीचे वाली लाइन पे printf \n पे। तो अब क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। \n क्या करता है, लाइन चेंज करा देता है। हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता ही है कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा आउटर फॉर लूप में। ये हमारा आउटर फॉर लूप है, आउटर, और ये हमारा इनर फॉर लूप है। तो अब आउटर फॉर लूप की बॉडी का कोड रन हो चुका है पूरा का पूरा। तो अब क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 5 बाय स्टार प्रिंट होगा, ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। 5 बाय स्टार प्रिंट हो गया। आप सॉल्व करना है एक एक 1 बाय 1, हाँ आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं, ठीक है। 5 बाय स्टार प्रिंट होने के बाद फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 इज लेस देन इक्वल 5 हो जाएगी, सेम यही होएगा। फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल printf \n के पास चलेगा, तो लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या होगी 3 इज लेस देन इक्वल 3, तो वापस कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ गया होगा। एक और 2 पॉइंट आप लिख लेना जो हमने बोले थे, जो आउटर लूप है वो रो को प्रिंट कराता है, जो इनर लूप है वो हमारे कॉलम को प्रिंट कराता है, कॉलम रो। 3 बार स्टार प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो गई हमारी 4 हो गई। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई 4 इज लेस देन इक्वल 3, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप के नीचे चला जाएगा, ठीक है। हमारे आउटर लूप की बॉडी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। कंट्रोल गेट से इस पे आ जाएगा, गेट से स्क्रीन को स्टॉप करा देगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का पैटर्न बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको समझा दिया हमने फॉर लूप के आउटर लूप की बॉडी और इनर लूप की बॉडी, ठीक है। आपको समझ में आई क्या होगा कि कैसे क्या ये पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम में। तो हमने जो आपको पॉइंट बताया वो आपने लिख ही लिए होंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं तो इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है, आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। हमारा ये वाला पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न ये वाला है, ठीक है। इसमें कितनी रो प्रिंट करानी है आप ध्यान से देखिए, 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, रो ओरिजेंटल में होती है, ठीक है। कॉलम कितने 3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। कॉलम जो है वो वर्टिकल में होता है, आपको समझा दिया, ठीक है। आउटर लूप किसको प्रिंट कराता है, रो को प्रिंट कराता है, और इनर लूप कॉलम को प्रिंट कराता है, ठीक है। तो दोनों लूप कितनी कितनी बार चलने चाहिए, 3 बार चलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है। तो चलते हैं प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, पहले एक लूप बना लेते हैं, फोर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल 3, आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लूप बना लेते हैं, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ करके लाइन चेंज होनी चाहिए, इनर लूप डिस्प्ले होने के बाद हमारी लाइन चेंज होना चाहिए, और यहाँ पे आउटर लूप की बॉडी क्लोज। हमें कौन सा पैटर्न डिस्प्ले कराना है, हमको ऐसा पैटर्न डिस्प्ले कराना था, ठीक है, जिसमें 3 रो थी 3 कॉलम थे, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा सेम टू सेम पैटर्न डिस्प्ले हो चुका है। क्या हो रहा है आपको बताइए, आउटर लूप क्या करता है, रो को डिस्प्ले कराता है, ठीक है, और इनर लूप किसको, कॉलम को। पहले आउटर लूप की बॉडी चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई, आई की वैल्यू कितनी हमारी इनिशियलाइज हो गई, कितनी हुई थी 1, 1 इज लेस देन इक्वल 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जे इनिशियलाइज होकर 1 हो जाएगा, फिर कंडीशन जे की चेक होगी, जे इज लेस देन इक्वल 3, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल 3, तो हमारा इनर लूप कब तक चलेगा, 3 टाइम चलेगा, तो स्टार 3 बार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लूप से कंट्रोल बाहर आएगा तो उसको बैक स्लैश मिल जाएगा, 3 स्टार के बाद हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाने के बाद वापस से क्या होगा, इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद वापस से कंडीशन चेक होगी आउटर लूप की, ठीक है। फिर 2 इज लेस देन इक्वल 3 हो जाएगी कंडीशन, फिर लूप वापस सेम टू सेम 3 स्टार प्रिंट करा जाए, ठीक है। फिर वापस से इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर वापस से 3 इज लेस देन इक्वल 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर 3 बार स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल 3, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, तो लूप के बाहर कंट्रोल आ जाएगा, गेट से स्क्रीन को पोस्ट कर रहा है, यही काम है। तो सेम आउटपुट आ रहा है जो हमें प्रिंट कराना था। अब नेक्स्ट पैटर्न बना के देखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो घर पे पेन कॉपी लेके बैठिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा जैसे हम आपको समझा रहे हैं। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया। अब हमें ये पैटर्न बना के तैयार करना है। इसमें रो कितनी हमारी, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 है हमारी। कॉलम कितने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 5 रो है, 5 कॉलम है, ठीक है। तो हमें लूप कितनी बार चलाना है, आउटर और इनर आपको पता ही होगा, 5 टाइम्स। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, लूप को 5 टाइम्स चला देते हैं, क्योंकि रो भी 5 है, कॉलम भी 5 है। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, सेम पैटर्न आके डिस्प्ले हो गया। बहुत ईजी है, आपको कुछ भी दिक्कत आ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न भी बना के हमने तैयार कर लिया। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं और फटाफट बना के तैयार करते हैं। अब ये वाला पैटर्न बना के तैयार करते हैं। इसमें रो कितनी है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप ट्राई करिए घर पे, ठीक है। रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है और रो 5 है। कितनी रो है, 5 रो है। कॉलम कितने इसमें, 1 है, 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है। तो हमें आउटर लूप रो को प्रिंट कराता है, तो आउटर लूप को 5 टाइम चलाना है, इनर लूप को 3 टाइम चलाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी आपने सोच ली होगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, आउटर लूप 5 टाइम्स चल ही रहा हमारा, इनर लूप को बस 3 टाइम कर देते हैं। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, हमारा सेम पैटर्न आके डिस्प्ले हो गया, ठीक है। यही वो पैटर्न था, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप घर पे कॉपी लेके सॉल्व करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है, इतना भी कठिन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी इंटरव्यू में पूछा जाते हैं मेनली क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो अब हम ये वाला पैटर्न बना के तैयार करते हैं। इसमें भी कॉलम कितना हमारी 5 है, रो कितनी है, टोटल 5 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको स्टार प्रिंट नहीं कराना है, 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो कैसे क्या डिस्प्ले कराते हैं, चलते हैं और देखते हैं। तो हम आपको इसको इजीली स्टेप में रखते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको आ जाएगा, पर भी हम आपको स्टेप दे देते हैं, ठीक है। अभी हमको सिंपली 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप को 5 बार चला दिया, यहाँ पे % का यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या होगा, ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो 1 से लेकर हमारी 5 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब यही चीज़ करनी थी हमको। उस पैटर्न में क्या करना है, हमें 5 रो प्रिंट करानी है सेम टू सेम, और 5 कॉलम प्रिंट कराने हैं, ठीक है। 5 कॉलम तो प्रिंट हो गया, हमें 5 रो प्रिंट करानी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर लूप लगाते हैं, आई इजिकल टू 1 कर देते हैं। आउटर लूप को हमें कितनी बार चलाना पड़ेगा, रो कितनी प्रिंट करानी है, 5, तो हम 5 टाइम चला देते हैं, ठीक है। और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। और आउटर लूप की बॉडी यहाँ पर हम प्रिंट एफ बैकस्लैश का यूज क्यों कर रहे हैं, आपको पता है, लाइन चेंज करानी है 1 से लेकर 5 प्रिंट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर लूप की बॉडी क्लोज। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पैटर्न बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। ईजी था। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पहले फ्लो चला के देखिए कॉपी में, जिस तरीके से हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। और जो हमने पॉइंट ऑन आपको बताया, जो आउटर लूप है वो रो को प्रिंट कराता है, जो इनर लूप है वो कॉलम को प्रिंट कराता है। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न भी बन के तैयार हो गया। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न बना के तैयार करना है। हमको क्या करना है, 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वाई की वैल्यू इनिशियलाइज करके 5 कर देंगे, और उसको माइनस माइनस करके कहाँ तक चला देंगे, लूप को 1 तक चला देंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। हम आपको स्टेप्स में दे देते हैं ये प्रोग्राम भी। तो यहाँ से हटा के फॉर लूप की बॉडी हटा देते हैं बाहर की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लूप को उल्टी वैल्यू प्रिंट करानी है 5 से लेकर 1 तक। तो क्या करेंगे, जे की वैल्यू इनिशियलाइज करके 5 कर दी, ठीक है। जे को कहाँ तक चलाएंगे हम, 1 तक। और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की बजाय हमें डिक्रीमेंट करनी है सिंपली। तो 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमने आपको प्रोग्राम बना के तैयार करके पहले बता ही दिए थे, हमने यहाँ से गलती से डिलीट कर दिया जे को। हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब हमें रो कितनी प्रिंट करानी, 5, सिंपली
4 i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल 5, क्योंकि 5 रो प्रिंट करानी आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम प्रिंट एफ \n का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा वही प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। ये 5 4 3 2 1 वाला पैटर्न बनके तैयार हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो अब हमें ये वाला पैटर्न बना के तैयार करना है। ठीक है, इस पैटर्न में आपको दिख रही होगी रो कितनी हमारी, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। ठीक है, तो हमारा आउटर लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। ठीक है, कॉलम है वो कितने हैं, वो चेंज हो रहे हैं हर बार। ठीक है, फर्स्ट बार में कॉलम कितना 1 है, सेकंड बार में कितना 2 है, थर्ड बार में कॉलम कितने 3 है, फोर्थ बार में कॉलम कितने 4 है, फिफ्थ बार में कॉलम कितने 5 है। ठीक है, तो हमारा जो इनर लूप होएगा वो फर्स्ट बार में एक बार चलना चाहिए, सेकंड बार में 2 बार चलना चाहिए, थर्ड बार में 3 बार चलना चाहिए, फोर्थ बार में 4 बार चलना चाहिए और फिफ्थ बार में 5 बार चलना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा पैटर्न को देख के कि हमें क्या लॉजिक लगाना है सिंपली। तो इस पैटर्न को बना के देखते हैं, चलता है हमारे कोड एडिटर पे। तो ये भी प्रोग्राम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली j इज लेस देन इक्वल i कर देना। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सेम टू सेम वही डिस्प्ले हो जाएगा जो हम चाह रहे थे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, सेम टू सेम वही डिस्प्ले हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करा है, आपको इजीली हम समझाने के लिए एक बार सॉल्व करके बता देते हैं कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, ये फ्लो कैसे चल रहा है इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो हमारा ये वही प्रोग्राम है जो हमने वहाँ पे लिखा है कोड एडिटर में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का फ्लो चलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल 5। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल कहाँ जाता है, लूप के अंदर जाता है, तो लूप के अंदर कंट्रोल किया, फिर सेकंड लूप पे कंट्रोल आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अब जे इज लेस देन इक्वल आई। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हमारी 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल 1। हमें क्या करना था, तो जो हमारा लूप था फर्स्ट टाइम में कितनी बार चलाना था, 1 टाइम चलाना था। ठीक है, तो वो 1 टाइम चल गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या हमारी 1 है। ठीक है, उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई। अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल 1। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 क्या छोटा और इक्वल है क्या 1 के, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब कहाँ चले आएगा, कंट्रोल लूप के बाहर चले आएगा। लूप के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में \n, तो लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, लाइन चेंज होकर हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर नीचे आ गया। अब क्या आएगा, वापस से कंट्रोल ऊपर जाएगा आउटर लूप में, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल 5, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर कंट्रोल जाएगा इनर लूप के पास, फिर जे की वैल्यू इनिशियलाइज होगी वापस से, जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेना कि जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक ही बार होता है, वो भी फर्स्ट टाइम में। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। आपको दिक्कत हो रही होगी, कभी जे की वैल्यू 2 हो गई थी यहाँ पे, तो जे के अंदर तो 2 स्टोर होना चाहिए, पर क्या हो रहा है, जब लूप स्टार्ट हो रहा है वापस से फर्स्ट टाइम, जब लूप स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बार तो लूप चल गया, जब वापस से फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट हो रहा है, फिर इनिशियलाइज होकर जे की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो 2 था वो हट जाएगा और 1 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई गया होगा। अब कंडीशन क्या हो गई हमारी, 1 इज लेस देन इक्वल आई की वैल्यू कितनी हमारी 2, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई थी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो अब लूप कितनी बार चलेगा हमारा, 2 तक चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, सिंपली 1, यहाँ पे 1, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल 2, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा, लूप के बाद कंट्रोल जाएगा तो बैकस्लैश साइन आ जाएगा, तो हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। इसी तरह लूप चलेगा फिर वापस से, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो यहाँ पे 3 तक की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी तो यहाँ पे 4 तक की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी तो यहाँ पे 5 तक की कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो हम यही चाहते थे ना, पहली बार में हमारा जो इनर लूप है वो एक बार चले, दूसरी बार में 2 बार चले, तीसरी बार में 3 बार चले, चौथी बार में 4 बार चले और पांचवी बार में 5 बार चले। ठीक है, तो हमने वही कंडीशन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आई गया होगा हमने क्या लॉजिक लगाया। तो सिंपली क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप घर पे इसे सॉल्व करके देखिए, पूरी अच्छी तरीके से चला के देखिए। ठीक है, आपको समझ में आई गया होगा ये पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं अब। तो अब हमें ये वाला पैटर्न बना के तैयार करना है। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न था वो सेम था, उसमें क्या रहा था, हमने वैल्यू प्रिंट करा रही थी। इसमें क्या करना है, हमको स्टार प्रिंट कराना है, तो हमको क्या करना है, बस चेंज काय में करना है, प्रिंट एफ के अंदर चेंज करना है। बाकी लॉजिक तो सेम ही रहेगा, इसमें भी वही हो रहा है। जो फर्स्ट वाला टाइम है, जो इनर लूप है, वो एक बार चल रहा है, सेकंड बार में 2 बार चल रहा है। ठीक है, थर्ड बार में 3 बार चल रहा है, फोर्थ टाइम में 4 बार चल रहा है, फिफ्थ बार में 5 बार चल रहा है। ठीक है, हमारे रो तो सेम, कितनी रो प्रिंट हो रही है, 5 रो प्रिंट हो रही है। आउटर लूप है वो तो 5 बार ही चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस पैटर्न को बना के तैयार करते हैं। तो सिंपल है, अभी हम क्या जे को प्रिंट करा रहे थे, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे स्टार। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा ये पैटर्न आके डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं फिर अब हम। तो अब हमें ये पैटर्न बना के तैयार करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, 11 स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, ऊपर ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। ठीक है, हमको 11 स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, और जो ये अंदर है वो होलो है, मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी, जो हमारा इनर और आउटर लूप है,
ठीक है। आउटर लूप रो को डिस्प्ले कराता है, तो हमारी रो कितनी है, टोटल 11 है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 11 बार चलेगा, ठीक है। और जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो भी 11 बार चलेगा, क्योंकि कॉलम कितने हमारे टोटल 11 है। हमने आपको बता ही दिया है कि ये ऊपर 11 स्टार्स है, ठीक है, और नीचे भी 11 स्टार्स है, और लेफ्ट में भी 11 है, और राइट में भी 11 है, ठीक है। तो जो हमारा आउटर लूप और इनर लूप है वो दोनों 11 बार चलेगा, ठीक है। तो आपको हम स्टेप में समझाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 11 बाई 11 का स्टार का बॉक्स बना के तैयार करते हैं, ठीक है। फिर ये बीच में स्पेस लानी कैसी है वो समझते हैं। तो हमने आपको पैटर्न बता दिया, सिंपली हमें क्या करना है, आउटर लूप भी 11 बार चलाना है और इनर लूप भी 11 बार चलाना है, ठीक है। तो ये पैटर्न को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, 11 बाई 11 का बॉक्स बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या है, हमको बीच में मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट कराना है, स्टार भी नहीं प्रिंट कराना है, ठीक है। तो बीच में अगर हमें होलो प्रिंट कराना है तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले। आपको पहले हमने डायग्राम बनवाया था, ठीक है। तो आपको ऐसा डायग्राम बना के तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आगे वाली वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पीछे वाली वैल्यू है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हमारे पैटर्न में कितने कॉलम और रो है, हमने उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना के तैयार करा है, ठीक है। तो हमारी कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम 2 है, कॉलम थर्ड, ठीक है, कॉलम फोर्थ और कॉलम 11, ठीक है। उसी तरह हमारी रो कितनी है, टोटल 11, रो 1, रो 2, रो 3 और रो 11, ठीक है। तो हमारा पैटर्न कितने का था, 11 बाई 11 का था, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बना के तैयार कर लेना आपको कॉपी में। पहले आपको ये डायग्राम के थ्रू समझना है, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आप बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पैटर्न में कौन सी लाइन प्रिंट हो रही थी, एक ये ऊपर वाली लाइन प्रिंट हो रही थी, ठीक है। एक ये वाली लाइन प्रिंट हो रही थी, और एक ये वाली, और एक ये वाली, ये हमारी चारों लाइन प्रिंट हो रही थी, और बीच में होलो स्पेस प्रिंट हो रही थी। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें कि जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें रो है वो सारे में 1 है, ध्यान से देखिए। ये रो यहाँ पे भी 1 आ रही है, 1 आ रही है। आगे वाली चीज़ें रो को रिप्रेजेंट करती है, हमने आपको बता दिया, पीछे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो आ रही है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें सारे, उसमें क्या है, रो 1 है, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं, चलो देखते हैं। हमें एक कंडीशन पे स्टार पेंट कराना है, ठीक है। तो हम एक इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, हम लिखते हैं इफ़, ठीक है। इफ़ के अंदर हम स्टार पेंट लिख देते हैं, ठीक है। हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हमारी रो को कौन प्रिंट कराता है, आउटर लूप प्रिंट कराता है, ठीक है। तो सिंपली जो हमारा आउटर लूप है उसके वेरिएबल का नाम क्या है, आई है, ठीक है। तो हम लिख देंगे आई इक्वल इक्वल 1। हमने देखा था डायग्राम में जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें रो क्या है, सारे उसमें 1 है, ठीक है। तो हमने कंडीशन लिख दी आई इक्वल इक्वल 1 के। प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं तो अभी सिर्फ वही लाइन प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वही लाइन आपको प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं डायग्राम में। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ऊपर वाली लाइन तो प्रिंट हो गया, अब हमें कौन सी लेफ्ट वाली लाइन प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो कॉलम है वो 1 आ रहे हैं, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें कॉलम 1 1 आ रहे हैं, तो अब कंडीशन में क्या लिखेंगे हम चल के, कॉलम को कौन प्रिंट कराता है, इनर लूप प्रिंट कराता है, ठीक है। तो इनर लूप के वेरिएबल का नाम क्या हमारा जे, तो हम क्या लिखेंगे, जे इक्वल इक्वल 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और लगा के जे इक्वल इक्वल 1। और का यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे हमने, क्योंकि और क्या करता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हमारा व्यू कैसा आ रहा है, हमारी लेफ्ट वाली लाइन भी प्रिंट हो गई है, ऊपर वाली लाइन भी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमें राइट वाली लाइन प्रिंट करानी है, ठीक है। तो चलते हैं डायग्राम में, देखते हैं अब क्या लॉजिक लगाना है हमें। तो अब हम राइट वाली लाइन देखते हैं, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा जो कॉलम है वो पूरे 11 11 11 11 11 आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो कॉलम है उसमें 11 11 11। अब क्या कंडीशन लिखेंगे, और लगा के जे इक्वल इक्वल 11, ठीक है। तो राइट के लिए भी हमने कंडीशन सोच ली है, ठीक है। अब नीचे उसमें क्या हो रहा है, अब नीचे वाली में ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ रहा है, जो रो है वो 11 11 आ रही है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई इज इक्वल इक्वल 11 नीचे वाली लाइन के लिए, और कौन सी कंडीशन लगानी है हमें, राइट वाली लाइन के लिए, जे इक्वल इक्वल 11, ठीक है। क्योंकि जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन लगा के देखते हैं और हमारे प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं कि हमारा पैटर्न बनके तैयार हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या कंडीशन लगानी थी, आई इक्वल इक्वल 11 नीचे वाली लाइन के लिए, और राइट वाली लाइन के लिए जे इक्वल इक्वल 11, ठीक है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं तो अभी भी हमारा पैटर्न बनके तैयार नहीं होएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि हमें बीच में क्या स्पेस प्रिंट करानी है, ठीक है। मतलब बाकी जगह क्या करना है, स्पेस प्रिंट करानी है। हमने क्या करा है, अगर आई इक्वल इक्वल 1 है, जे इक्वल इक्वल 1 है, और आई इक्वल इक्वल 11 और जे इक्वल इक्वल 11 है, तो इफ के अंदर कोड चलता है, ठीक है। तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। और अब हमें एक और चीज़ क्या करनी है, बाकी जगह स्पेस प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, एल्स का यूज़ कर लेंगे। अगर इफ नहीं चले तो एल्स का कोड रन होता है, आपको पता ही है। तो हम एल्स का यूज़ कर लेते हैं सिंपली। और एल्स में क्या करते हैं हम, अगर इफ का कोड नहीं चले तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हमने बताया आपको, हमें क्या प्रिंट कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं सिंपली, और दे देते हैं थोड़ी सी। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो वही पैटर्न बनके तैयार हो चुका है जो हमें बनाना था, ठीक है। 11 बाई 11 का बॉक्स बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले वो टेबल बना के सॉल्व करना है इनको, तो हम एक और पैटर्न बना के तैयार करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न बना के तैयार करते हैं। अभी हमने ये वाला पैटर्न बना के तैयार करा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है ऐसी स्टार से, ठीक है, और एक और लाइन बनानी है ऐसी स्टार से। तो हमारा ऐसा कुछ बॉक्स बनना चाहिए,
ठीक है, स्टार से, बाकी सारी जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारी टेबल की ओर, समझते हैं कि क्या लॉजिक लगाएं। तो हम सिंपली अब हमें क्या करना है, हमारी इतनी लाइन तो प्रिंट हो चुकी है, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है, ये वाली लाइन भी प्रिंट हो गई है। ठीक है, हमारा बॉक्स बन के तो तैयार हो गया है, हमने अभी पिछली बार ही बनाया था। अब हमें क्या करना है, ये लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट करनी है अब हमें, और ये वाली लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आप में इसमें लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ लॉजिक मिल ही जाएगा आपको। ये दिख ही रहेगा कि ये वाली जो लाइन है, इसमें जो रो है कॉलम है, वो दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब आई इक्वल इक्वल है जे के। ठीक है, ध्यान से देखिए, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। ऐसे करते करते रो भी 10 है, कॉलम भी 10 है, रो भी 11 है और कॉलम भी 11 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई इक्वल इक्वल जे की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आई क्या है, हमारा रो रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये लगा दे तो हमारी वाली प्रिंट हो जाएगी लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन प्रिंट करानी, तो इसमें ध्यान से देखिए कि आई प्लस जे करा तो आउटपुट 12 आ रहा है, 11 प्लस 1 करा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 2 करा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 प्लस 3 करा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 प्लस 4 करा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 प्लस 5 करा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या हो गया हमारा, अगर आई प्लस जे करा और इक्वल इक्वल 12 आ रहा है तो हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो चलते हैं ये लॉजिक को लिखते हैं और देखते हैं हमारा पैटर्न बनके तैयार हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब 2 लाइन और बनानी है हमें। क्या लॉजिक था, हमने देखा था वहाँ पे आई इक्वल जे, तो एक हमारी लाइन बन गई है, आई इक्वल जे करा तो आई इक्वल जे वाली लाइन बनके तैयार हो गई। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा दूसरा लॉजिक था, हमने देखा था आई प्लस जे इक्वल 12 हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सेम टू सेम वही पैटर्न आके बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अलग से वीडियो बना के तैयार कर देंगे पैटर्न वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पैटर्न बना के आना चाहिए। ठीक है, अब आपको मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करानी है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल में चल के देखते हैं। सिंपली हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करानी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, पूरी जगह देखिए आई की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, मतलब जो रो की वैल्यू वो कितनी 6 है। ठीक है, ये हमारी जे हो गया, J1 J2, जे को हम कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, J3, उसी तरह ये हमारी I1 2 I3। ठीक है, तो इस लाइन में आपको दिख ही रहा होगा जो आई है वो हमेशा 6 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरी लाइन में जो आई है वो हमारा 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, आई इक्वल इक्वल 6, तो स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, सिंपली ये पूरी लाइन में जो आई है वो 6 है। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप ध्यान से देखना, जो भी लॉजिक लग रहे हैं वो एक ही जगह लगेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन का आई इक्वल इक्वल जे वाला लाइन का हमने लगाया है, तो वो आई इक्वल इक्वल जे कहीं पे भी नहीं दिखेगा पूरे टेबल में, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने आई इक्वल इक्वल 6 का लगाया, यहाँ पे ध्यान से देखिए और कहीं 6 आएगा ही नहीं आएगा, मतलब रो की वैल्यू कहीं पे भी 6 हो ही नहीं रही होगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या लगेगा, आई इक्वल इक्वल 6, तो हमारी बीच से सेंटर से एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। चलते हैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने लिख दिया आई इक्वल इक्वल 6, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारी आई इक्वल इक्वल 6 तो याली लाइन स्टार की प्रिंट हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं आपको पहले समझा देते हैं एक और बार अच्छे से। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करा, ठीक है, और यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर का यूज़ करा, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, हमारा वैसा पैटर्न बन के तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए तभी जाके एंड ऑपरेटर रिटर्न करता है 1, इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम और का यूज़ कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम एंड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, और का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली सॉल्व करके देखिए, ठीक है, कि एंड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, और का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम सारी जगह और कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला पैटर्न भी बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि पैटर्न क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे खुद बना के देखना है। ठीक है, ये वाले और ये वाले भी सारे आपको घर पे खुद बना के देखना है। ठीक है, अगर आपसे बन नहीं रहे तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम इस पे अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, पर पहले आपको खुद अपने आप से बना के देखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा और आप लूप में एक्सपर्ट भी हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्वेश्चन आपको बनाते आने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसी कोर्स में आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे खुद बना के देखने। ठीक है, हम लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपसे बन नहीं रहे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लेसन 5 था प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट वो भी खत्म हो गया, हमारा जो लास्ट लूप बचा था वो भी हमने देख लिया। सबसे पहले हमने डू वाइल लूप की वर्किंग देखी थी, फिर वाइल लूप की वर्किंग देखी और अभी हमने फोर लूप की वर्किंग देखी। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे जो मेनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख ही रहा होगा कि 2 लूप के हेल्प से प्रोग्राम बन के तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम कितनी टोटल 10 कॉलम है। ठीक है, और रो कितनी इसमें 10 रो है। ठीक है, तो इसमें 2 लूप लगेंगे, जो आउटर लूप है वो रो को प्रिंट करता है, हमने आपको बताया था, जो इनर लूप है वो कॉलम को प्रिंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटर लूप को 10 बार चलाएंगे और इनर लूप को 10 बार चलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कोड एडिटर में चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे बना के तैयार करना है। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल बना लिए, एक आउटर लूप के लिए एक इनर लूप के लिए। हम 2 फोर लूप बना लेते हैं। ठीक है, फोर लिखा
आई को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं और आई इज लेस देन इक्वल 10 और आई प्लस प्लस। हमको आउटर लूप भी 10 बार चलाना है, ठीक है, क्योंकि रो को कौन प्रिंट कराता है, आउटर लूप, ठीक है। और इनर लूप को भी हमें 10 बार चलाना है। जे को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, जे इज लेस देन इक्वल 10, जे प्लस प्लस। इनर लूप की बॉडी क्लोज कर देते हैं सिंपली और आउटर लूप की भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिख देते हैं और यहाँ पे हम परसेंट डी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए कि हम क्या करें जो 1 से लेकर 10 तक की टेबल प्रिंट हो जाए। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको आई इंटू जे लिख देना है। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश टी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस में प्रिंट हो इसलिए। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो हमारे 1 से लेकर 10 तक की टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम तैयार हो चुका है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। फिर इनर लूप के पास जाएगा, जो इनर लूप है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई इंटू जे। इसका मतलब क्या, 1 का इंटू 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू के साथ होगा, क्योंकि इनर लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। सबसे पहले जे की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है। ऐसे करते करते 10 तक चलेगा इनर लूप। तो 1 का इंटू सारे 10 से होगा, फिर वापस से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर 2 का इंटू 10 तक की वैल्यू के साथ होगा। ऐसे करते करते आई की वैल्यू 10 हो गई, फिर 10 का इंटू 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू के साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो है। आप घर पे खुद चला के देखना, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में काम में आने वाली है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास नंबर है एक 100। इस 100 नंबर को हमें 10 से जब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 10 टाइम में आता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब हमारी वैल्यू कितनी बच गई, 10, ठीक है। तो हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक 0 नहीं हो जाए 100। तो हम 10 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 को 10 से डिवाइड करा तो 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में आता है। तो रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब जो हमारा 1 बच गया, आप 1 को डिवाइड करते हैं 10 से। तो 10 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। तो 100 को हमने जब तक डिवाइड कर लिया जब तक वो 0 नहीं हो गया, ठीक है। उसी तरह हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 20। अब हमें 20 को डिवाइड करना है 10 से जब तक ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम सिंपली डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम में। तो फिर अब 2 बचा, 2 को डिवाइड करते हैं 10 से। 10 के टेबल में 2 आता नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। 20 को भी हमने डिवाइड कर लिया 10 से। तो हम आपको ये समझाना चाहते थे कि किसी भी नंबर को अगर हमने 10 से डिवाइड करा तो वो उतनी बार ही डिवाइड होता है जितनी उसकी डिजिट हो। जैसे हमारे 100 में कितनी डिजिट है, 1 2 3। तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ हमारा, पहली बार यहाँ हुआ था, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, ठीक है। उसी तरह हमारा 20 में कितनी डिजिट है हमारी, 1 2 2 डिजिट है। ये कितनी बार डिवाइड हुआ है, 1 टाइम, सेकेंड टाइम। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे थे, ये पॉइंट आप लिख लेना कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो उतनी बार ही डिवाइड होता है जितनी उसकी डिजिट होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम नंबर लेते हैं 4000, ठीक है। इसको जब तक डिवाइड करना जब तक ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम 10 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसमें डिजिट कितनी है, 4। तो ये 4 बार ही डिवाइड होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 4000 कितनी बार में आता है 10 के टेबल में, 400 टाइम में आता है 4000, ठीक है। तो 4000 आ गया। अब 400 को डिवाइड करते हैं 10 से। तो 10 के टेबल में 400 कितनी बार में आता है, 40 टाइम में आता है। अब 40 को डिवाइड करते हैं 10 से। तो 10 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 4 टाइम में आता है। अब 4 को डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है। तो 10 के टेबल में 4 तो आता नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो ये भी कितनी बार डिवाइड हुआ है, 4000 में कितनी डिजिट होती है टोटल, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। कितनी डिजिट है 4000 में, 4 डिजिट है। कितनी बार डिवाइड हुआ ये, 1 2 3 4, 4 बार डिवाइड हुआ, ठीक है। तो हम आपको यही पॉइंट बताना चाह रहे थे कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो उतनी बार ही डिवाइड होता है जितनी उस नंबर की डिजिट हो, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो अब हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है कि किसी भी नंबर में कितनी डिजिट है ये फाइंड करने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है। हमने इससे पहले उसका लॉजिक समझ ही लिया था। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स नाम का, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 102, ठीक है। तो इस वैल्यू में कितनी डिजिट है ये फाइंड करने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या था कि हम इस नंबर को जब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम यही करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक वाइल लूप बना लेते हैं और कंडीशन लगा देते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि हमें इस नंबर को जब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने कंडीशन लगा दी। जैसे ही 0 हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। और अंदर हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली, इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं सिंपली एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एक्स की वैल्यू को 10 से डिवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम का फ्लो समझा देते हैं आपको सिंपली। सबसे पहले क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितनी है, 102, ठीक है। तो कंडीशन चेक होगी 102 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, आपको पता है ये लूप की वर्किंग क्या है, ठीक है। फिर हमारी एक्सप्रेशन चेक होगी एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 102।
तो 102 को 10 से डिवाइड करा तो कितनी बार में होगी, 10 बार में होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वापस से कंडीशन चेक होगी हमारी लूप की। अब कंडीशन क्या हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन वापस से ट्रू हो गई हमारी। फिर वापस से एक्स की वैल्यू डिवाइड होगी और एक्स में आके स्टोर हो जाएगी, तो हमारी एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगी, एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी, तो 10 डिवाइड बाय 10 करा तो अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 के टेबल में 1 टाइम में 10 आता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। तो वापस से कंडीशन चेक होगी, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वापस से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा। अब एक्सप्रेशन क्या हो गई हमारी, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो सिंपली 1 तो आता नहीं 10 के टेबल में, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक होगी हमारी, कंडीशन क्या हो गई हमारी, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 0 तो इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो अब कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिख ही रहेगा कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। पहली बार में एक्स की वैल्यू 10 हो गई, दूसरी बार में एक्स की वैल्यू 1 हो गई और तीसरी बार में एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो उतनी बार ही डिवाइड होता है जितना उस नंबर की डिजिट होती है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं हम, लूप 3 बार चल रहा है तो इसको गिनने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू में 1 प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट y नाम का, इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्रेशन y प्लस प्लस, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 1 प्लस कर देता है, ठीक है। तो जैसे पहली बार लूप में जाएगा तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, फिर दूसरी बार लूप में जाएगा तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर तीसरी बार लूप में जाएगा तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 होने के बाद हम y की वैल्यू को प्रिंट एफ से प्रिंट करा देते हैं, तो %d और y की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है कि किसी भी नंबर में कितनी डिजिट है ये फाइंड करना है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अभी हमारा आउटपुट 3 आना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो 3 आउटपुट आ चुका है, ठीक है। हमने आपको इस प्रोग्राम की वर्किंग समझा दिया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं इसकी, तो 1021 हो गई। तो अब हमारी डिजिट कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 आउटपुट आ गया, ठीक है। एक और नंबर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो सिंपली 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है कि किसी भी नंबर में कितनी डिजिट है ये फाइंड करने का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हमें ये प्रोग्राम बना के तैयार करना है कि किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कैसे सेपरेट करें, ठीक है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे हमारा नंबर है 102, ठीक है। तो इस नंबर को हमें रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करना है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करा तो 201, ठीक है। सेपरेट होकर आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए, 2 अलग आना चाहिए, 0 अलग आना चाहिए, 1 अलग आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 10 से सिंपली। तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, 102 को 10 से डिवाइड करा तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 10 टाइम में डिवाइड होगा, क्योंकि 100 10 टाइम में आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद हम 10 को डिवाइड करेंगे सिंपली, 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। उसके बाद 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो 0 टाइम में डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दिख ही रहा होगा जो हमारा नंबर था 102, ठीक है। तो अब क्या नंबर आ गया हमारा, 201 आ गया, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट होकर आ रहा है, 2 अलग आ रहा है, 0 अलग आ रहा है, 1 अलग आ रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक को हमको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो चलते हैं और प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। तो हम इसमें से जो जो चीजें हमारी काम की नहीं उसको हटा देते हैं सिंपली, ठीक है। ये हटा दिया, हम y को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, प्रिंट को, ठीक है। तो हमारा इतना प्रोग्राम क्या काम करेगा आपको पता ही है, ये एक्स की वैल्यू को जब तक डिवाइड करेगा 10 से, जब तक वो वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, हमको रिमाइंडर निकालना है वैल्यू का। अभी हमने इसका लॉजिक समझा कि किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा 10 से। तो हमारी वैल्यू किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, तो एक्स रिमाइंडर 10, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हमें स्टोर कराना पड़ेगा सिंपली। तो हम स्टोर करा देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट y नाम का, और y के अंदर हम इसको स्टोर करा देते हैं सिंपली। हमने y के अंदर एक्स रिमाइंडर 10 स्टोर करा दिया, अब y को हम प्रिंट से प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करने का, ठीक है। तो y को प्रिंट करा दिया, प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 201 आना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो 201 आउटपुट आ गया, ठीक है। ये सेपरेट होकर आ रहा है, आपको बैकस्लैश n का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि सेपरेट होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 201 अलग अलग होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेपरेशन का प्रोग्राम बन गया कि किसी भी नंबर को अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करना है तो आपको यही प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। और भी नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 109, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, 901 आना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो ये रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट होकर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर शिफ्ट होते हैं हम। तो अब हमें प्रोग्राम ये बना के तैयार करना है, जैसे हमारा नंबर है 201, ठीक है। तो इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हमारा नंबर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 102, ठीक है। तो हमें यही प्रोग्राम बना के तैयार करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा नंबर है 506, तो इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो नंबर क्या हो जाएगा 605, ठीक है। तो यही प्रोग्राम बना के तैयार करना है। तो चलते हैं कोड एडिटर पर और प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं, ठीक है। जो हमारा नंबर है उसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे काम की उनको रख लेते हैं और जो चीज़ें काम की नहीं उनको हटा देते हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं, सिंपली ध्यान से देखना, एक वेरिएबल ले लेते हैं एक और इंट एस नाम का, उसके अंदर जीरो असाइन करा देते हैं, ठीक है। अब हमने इस एस के अंदर जीरो स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, हमारी कंडीशन चेक हुई वाइल लूप की 102 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 102 है, 102 से रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमारी 2 हो गई सिंपली। अब एस वाली एक्सप्रेशन चेक होगी, एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस वाई। मेनली हमें यही एक्सप्रेशन पे फोकस देना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने ऐड करी है, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो पुरानी ही है, ठीक है। हमारी एस की वैल्यू क्या है, हमारी एस की वैल्यू जीरो है, ठीक है। हमने एस में जीरो स्टोर करा था, आपको पता ही है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटू सॉल्व होगा, ठीक है। तो सिंपली जीरो इंटू 10 करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारी 2 है, तो एस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी लास्ट में 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारी 2 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू 102 है, 102 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या होगा, वापस से लूप की कंडीशन चेक होगी, 10 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन ट्रू हो गई, वापस लूप के अंदर आएगा। फिर हमारी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको रिमाइंडर ऑपरेटर की वर्किंग पता ही है, ठीक है। एस वाली एक्सप्रेशन चेक होगी, एस इजिकल टू एस इंटू 10 प्लस वाई, ये हमारी एक्सप्रेशन है। एस की वैल्यू थी वो अपडेट होकर कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी, ठीक है। तो 2 इंटू 10 करा तो कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस वाई, वाई की वैल्यू अभी हमारी कितनी है, जीरो, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 आ गई सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगी, ठीक है। तो हमारे एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 डिवाइड बाई 10 करा तो कितनी बार में होगा, 1 टाइम में होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 हो गई सिंपली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस से कंडीशन चेक हुई, 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन वापस से ट्रू हो गई। अब हमारी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सिंपली अब क्या होगा, हमारी एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, एस इजिकल टू एस इंटू 10 प्लस वाई, ये हमारी एक्सप्रेशन है। हमारी एस की वैल्यू कितनी है, 20, तो सबसे पहले 20 इंटू 10 होगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 200 हो जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 प्लस हो गया, तो हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई, 201, ठीक है। तो अब आपको दिख ही रहा होगा, जो हमारा नंबर था 102 वो कन्वर्ट हो चुका है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। 201 आ चुका है, हमें ये चाहिए था सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 1 डिवाइड बाई 10 करा, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सिंपली। अब वापस से कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन क्या हो गई, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन फॉल्स, जीरो तो जीरो के इक्वल होता है, तो कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो रिवर्स होकर नंबर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रिंट किसको कराएंगे, एस को प्रिंट करा लेते हैं सिंपली, प्रिंट एफ के अंदर %d और इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको वर्किंग समझ में आई गई होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हमें जो प्रोग्राम बना के तैयार करना है वो पेलिड्रॉन नंबर का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पेलिड्रॉन नंबर क्या होता है। जैसे हमारा नंबर है 101, ठीक है। इस नंबर को अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा, 101 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पेलिड्रॉन नंबर होते हैं। जो नंबर रिवर्स होने के बाद भी सेम नंबर रहे वो हमारे पेलिड्रॉन नंबर होते हैं। आप डेफिनेशन में क्या लिखना, जो नंबर रिवर्स होने के बाद भी सेम नंबर रहे वो हमारे पेलिड्रॉन नंबर होते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 150, ठीक है। तो इस नंबर को हमने रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा, 051 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो चेंज हो गया, तो ये हमारा पेलिड्रॉन नंबर नहीं है। एक और नंबर लेते हैं 121, ठीक है। तो इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 121 ही रहेगा, तो ये भी हमारा पेलिड्रॉन नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं 1001, ठीक है। इसको भी रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी सेम ही नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पेलिड्रॉन नंबर हो गया, ठीक है। तो हमें यही प्रोग्राम बना के तैयार करना है। तो हमें ये चेक करने का प्रोग्राम बनाना है कि हमारा नंबर पेलिड्रॉन है कि नहीं है। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। तो पेलिड्रॉन नंबर क्या होता है, हमने आपको समझा ही दिया कि वो नंबर जिन्हें उल्टा करने पे भी सेम नंबर आए वो हमारे पेलिड्रॉन नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम किस चीज़ का आपको पता ही है, ये रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। जो हमारा रिवर्स होकर नंबर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। अभी हमने एस को प्रिंट कराया था, आपको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो जो हमारा रिवर्स नंबर है उन दोनों को कंपेयर कर देंगे सिंपली। अगर दोनों इक्वल है तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज पेलिड्रॉन। हमें यही चेक करना है ना कि नंबर रिवर्स होकर भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यही कर देते हैं, सिंपली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं पी और उसके अंदर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो पी के अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू, हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 102, ठीक है। वो पी के अंदर है, ठीक है। और हमारा रिवर्स होकर नंबर किस में आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। तो हम पी और एस को कंपेयर कर देते हैं। हम कंडीशन लिख देते हैं इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं पी इक्वल इक्वल एस, ठीक है। ये कंडीशन क्यों लगाई आपको पता ही है, क्योंकि पी के अंदर क्या हमारा रियल नंबर है और एस के अंदर क्या हमारा रिवर्स हुआ नंबर है, ठीक है। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपली प्रिंट एफ में प्रिंट हो जाना चाहिए %d नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है।
और हम प्रिंट करा देते हैं पी को, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर किसके अंदर है, पी के अंदर है, ठीक है। हमें इससे ही चेक करना है कि नंबर पेलिंड्रोन है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में लिख देते हैं हम सिंपली, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और एल्स के अंदर लिख देते हैं नंबर इज नॉट पेलिंड्रोन, नॉट पेलिंड्रोन, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए नंबर इज नॉट पेलिंड्रोन 102 पेलिंड्रोन नंबर नहीं है, ठीक है, आपको पता ही है। इसको रिवर्स करेंगे तो 201 हो जाएगा, ठीक है, तो सेम नंबर नहीं रहेगा। अगर हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 1001, ठीक है, तो ये हमारा पेलिंड्रोन नंबर है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो आना चाहिए नंबर इज पेलिंड्रोन, तो लिखा गया नंबर इज पेलिंड्रोन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको बनाते आना ही चाहिए। हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हम दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स वाला नंबर है, उन दोनों को कंपेयर कर दिया है। क्योंकि पेलिंड्रोन नंबर क्या होते हैं, जो रिवर्स होने पर भी सेम नंबर आए वो हमारे पेलिंड्रोन नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने कंपेयर इसलिए ही करा है, चेक करने के लिए। अगर रिवर्स वाला नंबर सेम आ रहा है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अभी इसकी कंडीशन क्या है, पी इक्वल इक्वल एस, तो पी के अंदर क्या हमारा 1001 नंबर है, ठीक है, और एस रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करा नंबर को, तो क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा 1001, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 100, यहाँ पे 100 ले लिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और नंबर रिवर्स होकर कन्वर्ट कितना हो जाएगा 001। तो अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज नॉट पेलिंड्रोन। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है, तो नंबर इज नॉट पेलिंड्रोन आ गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हमें किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। जैसे हमारा नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होएगा और 3 होएगा, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपको आता नहीं तो हम आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे हमारा नंबर 6 है, तो 6 के नीचे कितने नंबर आते हैं, 1 से लेकर 5 तक सारे 6 के नीचे आते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में से जो भी 6 को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड करना मतलब कि इनमें से जो भी 6 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 दे रहा है, वो हमारा 6 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले 6 को, ठीक है, तो 1 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार में, 6 बार में आता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 1 क्या हमारा 6 का फैक्टर है, ठीक है। उसी तरह हम 2 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार में, 3 बार में आता है, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 भी हमारा फैक्टर है 6 का। उसी तरह अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो 3 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, तो इसका भी रिमाइंडर आ गया, तो ये भी हमारा फैक्टर हो गया 6 का, ठीक है। उसी तरह अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 6 को, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करा 6 को, तो 4 के टेबल में 6 आता नहीं है, 4 आता है 1 टाइम में, तो अब रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है 6 का, ठीक है। उसी तरह हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा लास्ट नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो 5 के टेबल में 6 आता नहीं है, 5 आता है 1 टाइम में, तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये भी हमारा 6 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर इस तरीके से निकालना है, तो इसी लॉजिक को हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। तो चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब हमें क्या प्रोग्राम बना के तैयार करना है, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। तो हम सिंपली करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स नाम का, अब हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने का रूल क्या था, हमने बताया था, आपको समझाया था कि इसके नीचे के जितने भी नंबर है उनको डिवाइड करवाना है 6 से, ठीक है। जो भी इसको पूरा डिवाइड करेगा, मतलब जो भी इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 लाएगा, वो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे डिवाइड कराना है इसके नीचे के, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई नाम का, वो फॉर लूप का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लूप को हम कहाँ तक चलाएंगे, इसके नीचे तक, तो 1 से लेके हम चला देते हैं आई इज लेस देन इक्वल 5, ठीक है। 5 तक क्यों चला हमने आपको बता दिया, ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं सिंपली। अब हमें इसे डिवाइड कराना है, तो हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं सिंपली, एक्स रिमाइंडर आई इक्वल इक्वल 0, ठीक है। तो इसके अंदर कंट्रोल चले आएगा और सिंपली प्रिंट करा देंगे, जो भी नंबर इसको पूरा डिवाइड कर रहा है उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सिंपली हम %d और आई को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का। आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक, ठीक है। हमने यहाँ ये वाली कंडीशन क्यों लिखी है, हम आपको बता देते हैं एक बार। एक्स रिमाइंडर आई, ठीक है, एक्स के अंदर क्या हमारा 6 का रिमाइंडर आई, आई मतलब हमारा जो भी वैल्यू चेंज होते हैं कि सबसे पहले 1 से डिवाइड होएगा, फिर 2 से डिवाइड होएगा, फिर 3 से डिवाइड होएगा, फिर 4 से, फिर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सारे नंबर से डिवाइड करके हमको चेक करना था। अगर एक्स रिमाइंडर आई 0 आ गया तो 0 इज इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इफ के अंदर कंट्रोल चलेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है, हम प्रोग्राम को कंपाइल करते, रन करते, चेक करते हैं, तभी आउटपुट आना चाहिए 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे जो 6 के वे फैक्टर होते हैं हमें पता ही है 1 2 3 होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपको 8 का निकालना है तो आपको कहाँ तक लूप चलाना पड़ेगा, 7 तक चलाना पड़ेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे 7 लिख दे। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारे 8 के फैक्टर निकल जाएंगे, 1 2 4 8 के फैक्टर है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको 10 का निकालना है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने से अच्छा आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली आई इज लेस देन इक्वल एक्स। तो लूप कहाँ तक चलेगा, एक्स के एक नीचे तक लूप चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे 10 के फैक्टर निकल के आ जाएंगे, 1 2 5 10 के फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। इस प्रोग्राम का फ्लो आप घर पे चला के देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन फैक्टरों का सम निकालना, मतलब जो भी फैक्टर आ रहे हैं 10 के उनका सम निकालना। तो आप सिंपली क्या करना, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू 6 ले लेते हैं, अब 6 के जो भी फैक्टर आ रहे थे हमारे 1 2 3 आ रहे थे, अब उन सबका सम निकाल के प्रिंट कराना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट एस नाम का, ये हमने सम ऑफ एन नंबर में लॉजिक लगाया था, आपको पता होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, ठीक है। और लूप के बाहर हम सिंपली प्रिंट करा देंगे एस को।
प्रिंट एफ से परसेंट डी और एस को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, जो भी हमारे फैक्टर होंगे उनका सम होके आ जाएगा एस के अंदर और एस को हमने प्रिंट करा दिया सिंपली। अभी 1 2 3 फैक्टर है 6 के, तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो हमारा आउटपुट 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। सम ऑफ फैक्टर का मतलब किसी भी नंबर के फैक्टरों का सम निकालना है, तो ये प्रोग्राम बना के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हमें जो प्रोग्राम बना के तैयार करना है वो परफेक्ट नंबर चेक करने का प्रोग्राम बना के तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट नंबर होते क्या है। जैसे हमारा नंबर है 6 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होएगा, एक तो 2 होएगा, एक तो 3 होएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर है उनका सम निकालने पर अगर सेम नंबर आ रहा है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो 6 हमारा क्या परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो नंबर जिनके फैक्टरों का सम निकालने पर सेम नंबर आए वो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, इसे लिख लेना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 5। 5 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होएगा, एक तो 2 होएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सम क्या आ रहा है 3। तो 5 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो नंबर जिनके फैक्टरों का सम निकालने पर सेम नंबर आए वो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर तो 5 था पर इनका सम कितना आ रहा है 3, तो 5 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये वाला प्रोग्राम आपको पता है ये क्या फैक्टरों का सम करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा नंबर था उस नंबर को और जो हमारा फैक्टर के सम आ रहा है उसको कंपेयर कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमारा नंबर प्रिंट करा देंगे परफेक्ट नंबर, अगर इक्वल नहीं है दोनों तो प्रिंट करा देंगे नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इफ का यूज कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हमारा नंबर क्या है 6, किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, तो हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे। और इक्वल इक्वल किससे करना है हमको, एस से। एस के अंदर क्या आ रहा है, हमारा फैक्टरों का सम आ रहा है सिंपली, तो हमने ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी नंबर इज परफेक्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज परफेक्ट। चेक किसको कर रहे हैं, एक्स को, तो सिंपली यहाँ पे एक्स लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे हम एल्स में कंडीशन लगा देते हैं, प्रिंट एफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा नंबर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परसेंट डी नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है चेक करने का नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल लॉजिक आपको समझ में आएगा होगा। अभी हमने पेलिट्रॉनिक नंबर का भी प्रोग्राम बनवा के तैयार करा था, उसमें भी हमने ऐसा ही करा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अभी क्या है, हमारा नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। अभी हमारा नंबर क्या है 6, तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, अभी हमने आपको सोल्व करके बताया था। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, नंबर इज परफेक्ट। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो नंबर इज परफेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो नंबर इज नॉट परफेक्ट लिखा गया। ठीक है, उसी तरह हमारा 28 है, वो भी एक परफेक्ट नंबर है, तो लिखाना चाहिए नंबर इज परफेक्ट, तो नंबर इज परफेक्ट आ गया। ठीक है, 27 हमारा परफेक्ट नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल करा तो लिखाना चाहिए नंबर इज नॉट परफेक्ट, तो नंबर इज नॉट परफेक्ट लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। हमने आपको स्टेप में समझाया, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। ये प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली इंटरव्यू में पूछे आते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के तैयार करना है कि हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारा नंबर हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से पूरा डिवाइड नहीं हो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, एक तो ये खुद के और एक तो ये 1 के, इसके अलावा किसी और से पूरा डिवाइड नहीं हुए तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं सिंपली हम, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, 1 के और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हुए, तो इसके बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से 3 को डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, 2 आता है। ठीक है, 1 टाइम में रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो पूरा डिवाइड हुआ ही नहीं, तो ये हमारा 3 जो है वो प्राइम नंबर है। उसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 को चेक करते हैं, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हमारी, खुद के, 4 के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 के टेबल में 4 आता है हमारा 2 बार में, तो 0 आगे रिमाइंडर, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है 4। ठीक है, उसी तरह हम 5 को चेक करते हैं, तो कंडीशन क्या हमारी, खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हुए, तो 5 से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हुए तो हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 आता है। ठीक है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। उसी तरह हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसी तरह हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 के टेबल में 5 नहीं आता है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई, तो जो 5 है वो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तभी हमने देखा 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसका प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं सिंपली हम। तो अब हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है चेक करने का कि हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं एक्स नाम का, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं 6। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है ये हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो नंबर खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर को चेक करेंगे डिवाइड करके, ये नंबर अगर किसी से डिवाइड हो गया तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हुआ तो ये हमारा प्राइम नंबर है। तो हम सिंपली एक और वेरिएबल लेते हैं आई नाम का। ठीक है, और हम फॉर लूप का यूज कर लेते हैं, और कंडीशन आई इज इक्वल टू 2 और आई इज लेस देन इक्वल 5,
और आई को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये कंडीशन क्यों लिखी है हम आपको समझा देते हैं एक बार। आई को 2 से क्यों चला है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है प्राइम नंबर की, जो नंबर खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। तो खुद से तो डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है, और 1 से भी डिवाइड होगा, हमारे सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो हमने इसलिए 2 से चला है, ठीक है। और आई इज लेस देन इक्वल 5 क्यों करा है, क्योंकि 6 के ऊपर के नंबर 6 को डिवाइड कर ही नहीं सकते पूरा, आपको पता होगा क्या 7 6 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, इसलिए हमने 5 तक चला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है इन नंबरों की रेंज में कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली इफ का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे x% आई इक्वल इक्वल 0, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा होगा तो सिंपल सी बात है इफ के अंदर कंट्रोल चला आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल लेते हैं हम इंट सी नाम का। ये वेरिएबल क्यों लिया हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है वैसे ही हम सी की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इफ के अंदर कंट्रोल गया तो हमें पता चल जाएगा सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे बाहर लूप के बाहर कंडीशन लिख देते हैं सिंपली इफ सी इक्वल इक्वल 0। अगर सी इक्वल इक्वल 0 है इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी नंबर इसको डिवाइड कर नहीं पाया है, और अगर डिवाइड कर पाया है तो सिंपल सी बात है सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम एल्स भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू हो गई सी इक्वल इक्वल 0 तो सिंपल सी बात है हमारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो %d लिख देते हैं और प्रिंट करा देते हैं नंबर इज प्राइम। और हमारा प्राइम नंबर हमारा नंबर किसके अंदर है, एक्स वेरिएबल के अंदर है, तो एक्स को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम एल्स में लिख देते हैं कि अगर एल्स का कोड चला तो प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा नंबर इज नॉट प्राइम। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अभी 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं तो लिखाना चाहिए नंबर इज नॉट प्राइम, तो लिखा गया नंबर इज नॉट प्राइम। जो हमारा 3 था वो प्राइम नंबर था, हमने आपको बताया था। अब हमें लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 3 के लिए 2 तक चलाना पड़ेगा, तो आपको बार बार चेंज करने की बजाय आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो अभी प्रिंट होना चाहिए नंबर इज प्राइम, तो नंबर इज प्राइम हो चुका है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो प्रिंट हो जाना चाहिए नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि हमारा प्राइम नंबर नहीं है 4, तो लिखा गया नंबर इज नॉट प्राइम। उसी तरह हम 5 को चेक कर लेते हैं तो लिखाना चाहिए नंबर इज प्राइम, तो लिखा गया नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आपको क्या करना है घर पे पर्टिकुलर रेंज तक नंबर प्रिंट कराना। जैसे हमने परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बनाया था उसमें हम चेक कर रहे थे कि हमारा नंबर परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1 से लेकर 100 तक जितने भी परफेक्ट नंबर है वो प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाना है, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर रेंज तक सारे प्रोग्राम बना के तैयार करना है। अगर आप कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको हिंट देते हैं कि 2 लूप की हेल्प से इजीली बन जाएंगे ये सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है। तो अब हम हमारे लेसन 6 पे आ गए जिसका नाम है फंक्शन। हम फंक्शन का यूज शुरू से कर रहे हैं, आपको पता है मेन फंक्शन, ठीक है। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो किससे होता है, मेन फंक्शन से होता है, ठीक है। तो अब हम फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का पहला पॉइंट क्या, फंक्शन आर यूज टू डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमारे लार्ज प्रोग्राम को अगर हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, अ फंक्शन कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम वंस डिफाइंस। फंक्शन को हम मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जो फंक्शन है वो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो जब भी एग्जीक्यूट होएगा जब उसे कॉल करेंगे। अगर हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, वो सेकंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हम खुद नहीं बनाते हैं, जो हमें सी प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड करें वो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे हमने फंक्शन का यूज करा था आपको याद है, गेट चेक फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, CLR STR फंक्शन। तो जो फंक्शन हमें सी प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड करें वो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। सेकंड क्या हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन यूजर बनाते हैं, मतलब जो फंक्शन हम खुद बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना के तैयार करते हैं ये देखते हैं हम। तो हमारी डेफिनेशन में भी ये लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना के तैयार करते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हमें बना के तैयार करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप में क्या क्या आते हैं, वॉइड आता है हमारा, ठीक है, इंट, जो भी हमारे डाटा टाइप है, कैरेक्टर, वॉइड भी हमारा एक डाटा टाइप है। वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। अगर रिटर्न टाइप में इंटीजर आ गया तो इंटीजर रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, कैरेक्टर आ गया कैरेक्टर रिटर्न करेगा, उसी टाइप से हमारा लॉन्ग आ गया तो लॉन्ग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारे रिटर्न टाइप होते हैं, हमने आपको समझा दिया, ठीक है। रिटर्न टाइप के बाद क्या हमारा फंक्शन नेम, हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन का नाम जैसे हैश, हम मैंने अपना नाम रख दिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर पैरामीटर पास करने हो तो कर सकते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग, जैसे इंटीजर पास करना है हमें फंक्शन में तो इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर कितने भी पास कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है। अब सेकंड देखते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम, ठीक है।
तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे हमने रिटर्न टाइप में वर्ड लिख दिया, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, अगर हमें फंक्शन में कुछ पास करा है मतलब कुछ पैरामीटर देना है तो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन का सिंटेक्स हो गया, ठीक है। इसमें भी ये लिखा रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, अगर हमें पैरामीटर पास करना है, फिर फंक्शन की बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है कॉलिंग सिंटेक्स, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखना रहता है, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करना है तो मेन लिख दीजिए सिंपल, फिर पैरेंथेसिस लगा के अगर हमें कुछ पास करना है, जैसे इंटीजर पास करना है तो हम यहाँ पे इंटीजर दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ भी पास नहीं करा है यहाँ पे तो सिंपली कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलिंग का सिंटेक्स होगा, इसे हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ये कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। सबसे पहला क्या है, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो अब हम फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अभी हमें कौन सा फंक्शन का एग्जांपल देखना है, नो पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप का, ठीक है। नो रिटर्न टाइप मतलब वॉइड, ठीक है। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको बता दिया था वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। फंक्शन वॉइड, ठीक है। फंक्शन का हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं स्टार, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम क्या लिख दिया, स्टार लिख दिया सिंपली। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर तो हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। फंक्शन को अगर बना के तैयार करना है तो डिक्लेरेशन के बाद क्या करना पड़ता था, हमको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता था, मतलब डेफिनेशन देनी थी फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन को डेफिनेशन दे देते हैं सिंपली कि हम इस फंक्शन से क्या कराना चाहते हैं, तो वॉइड स्टार स्टार, ठीक है। और हम यहाँ पे इसकी बॉडी बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी इस बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे, जब भी फंक्शन में कॉल करेंगे तो ये कोड रन होएगा सिंपली। तो हम इसकी बॉडी में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ स्टार फंक्शन कोड, ठीक है। जैसे ये फंक्शन कॉल होएगा, जब स्टार फंक्शन कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा है तो फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होएगा, ठीक है। कि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा, सिंपली क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है और डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स क्या था, सिंपली फंक्शन का नाम स्टार, ठीक है। पैरामीटर हमने कुछ भी बना के नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि हम फंक्शन विद नो पैरामीटर का एग्जांपल देख रहे हैं, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो नो पैरामीटर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे हमने कुछ भी पैरामीटर बना के तैयार नहीं करें, और रिटर्न टाइप में वर्ड लिख रखा, तो ये हमारा एग्जांपल है फंक्शन विद नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, ठीक है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो सिंपली अभी आउटपुट क्या आएगा, स्टार फंक्शन कोड। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो स्टार फंक्शन कोड आउटपुट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, एक और बार स्टार लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं हम चल के सबसे पहले। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने कोड एडिटर में लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, आपको याद होगा कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा प्रोग्राम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सीएलआर एससीआर फंक्शन, सीएलआर एससीआर फंक्शन अपने क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन कर देगा। उसके बाद क्या होगा, स्टार फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब तो स्टार फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ चले आएगा, स्टार फंक्शन के पास चले आएगा। अब स्टार फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टार फंक्शन कोड, तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टार फंक्शन कोड। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वहीं चले आएगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ हमारा, यहाँ से, तो कंट्रोल वापस वहीं चलेगा। फिर कंट्रोल वापस आगे बढ़ेगा तो प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, हेलो, तो सिंपली हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हेलो प्रिंट होने के बाद क्या होगा, वापस से स्टार फंक्शन कॉल हुआ हमारा, तो स्टार फंक्शन कॉल होने पे वापस कंट्रोल स्टार फंक्शन के पास चले आएगा। फिर स्टार फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होएगा। स्टार फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, प्रिंटफ में स्टार फंक्शन कोड, तो सिंपली वापस से स्टार फंक्शन कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस कंट्रोल वहीं चला आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो वापस से कंट्रोल यहाँ पे आ गया स्टार पे, ठीक है। फिर कंट्रोल आगे बढ़ेगा तो नीचे क्या मिलेगा, गेट चीज, गेट चीज क्या करेगा, स्क्रीन को स्टॉप कर देगा। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, स्टार फंक्शन कोड, हेलो और स्टार फंक्शन कोड, ठीक है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा कि फंक्शन को एक बार डिफाइन करने पर उसे मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया हमने, ये डिफाइन करना होता है, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद हम मल्टीपल बार इसको कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कॉल करा, सेकंड टाइम कॉल करा, हम चाहे तो कितनी भी बार इसको कॉल कर सकते हैं। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस वहीं पे चले जाता है, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज नहीं करा, पहले बैकस्लैश एन लगा लेते हैं, ठीक है। हमने जो सॉल्व करा था वो बैकस्लैश एन को देख के सॉल्व करा था वहाँ पे, ठीक है। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं, हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो हमारा सेम आउटपुट आ गया, स्टार फंक्शन कोड, हेलो स्टार फंक्शन कोड, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझ में आ ही गया होगा।
तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा इसमें नो पैरामीटर, एक भी पैरामीटर हमने पास नहीं कर रहे हैं और रिटर्न टाइप भी नो ही है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि हम वॉइड का यूज कर रहे हैं। आपको पता ही है वॉइड की वर्किंग क्या है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा आउटपुट लाके प्रिंट कराना है। ठीक है, ये सबसे पहले ए प्रिंट हो, ए प्रिंट होने के बाद 10 स्टार, फिर बी प्रिंट हो, फिर 10 स्टार, फिर सी प्रिंट हो, फिर 10 स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना फंक्शन के हेल्प से बनाते हैं, फिर हम फंक्शन की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको फंक्शन का यूज पता चल जाएगा कि फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को बनाने की तैयार, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस पैटर्न को ड्रॉ करने, तो हम पहले एक कोड को हटा देते हैं जो हमारे काम का नहीं है। अभी हम बिना फंक्शन के हेल्प से बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या प्रिंट कराना है, तो सिंपली हम प्रिंट एफ में लिख देते हैं ए, बैकस्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। अब हमें 10 स्टार प्रिंट कराना है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई नाम का, और फोर लूप का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फोर लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, फोर लूप को हम 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे, आई इज लेस देन इक्वल 10, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देते हैं स्टार, और सिंपली ब्रैकेट क्लोज, और फोर लूप की बॉडी क्लोज। ठीक है, फिर 10 स्टार प्रिंट होने के बाद हमको लाइन चेंज करानी है, दिख ही रहा होगा आपको लाइन चेंज करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी प्रिंट कराना है, फिर 10 स्टार प्रिंट कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे से सिंपली कोड कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सेम आउटपुट आके ड्रॉ हो जाएगा जो हमें चाहिए था। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो सेम टू सेम आउटपुट आ गया। ए के बाद 10 स्टार प्रिंट होगा, बी के बाद 10 स्टार प्रिंट होगा, सी के बाद 10 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इस प्रोग्राम में जो हमारा फोर लूप वाला कोड है, ठीक है, जो सेम है, हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसे बार बार ना लिखना पड़े, मतलब प्रोग्राम में कहीं पे भी हमें सेम कोड नहीं लिखना पड़े बार बार, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को हम फंक्शन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे सिंपली। तो हम फंक्शन के थ्रू बना के देखते हैं। ठीक है, तो आपको फंक्शन का यूज समझ में आ जाएगा। तो हम सिंपली इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं, तो हमने इसको हटा दिया। हम एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड स्टार नाम से। तो सबसे पहले फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे वॉइड स्टार नाम दे दिया फंक्शन का, हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता ही है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को क्या करना पड़ता है, हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, जैसा हमने डिक्लेयर करा है वैसा ही फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉइड स्टार फंक्शन का नाम सेम रहना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, नो पैरामीटर वाला बना के तैयार करा तो नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप वाला तो नो रिटर्न टाइप वाला, जिस तरीके का हमने डिक्लेयर करा उस टाइप का ही हमें डिफाइन करना रहता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो कोड था हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ समझ आएगी। अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो एक एरर आएगा। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, तो एक एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल आई। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है, तो एरर इसलिए आ रहा है कि जिस फंक्शन में हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है उसी फंक्शन में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या लिख लेना, तो हमारा वेरिएबल मेन फंक्शन में डिक्लेयर और हम एक्सेस उसे स्टार फंक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे भी एक इंट आई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो अभी एबीसी आएगा। क्यों आएगा एबीसी, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा है। जो हमने पढ़े थे वो सारे पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा तो फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको पता है कि हमारे फंक्शन के अंदर हमने कोड किस चीज़ का लिखा है, 10 स्टार प्रिंट कराने का। ठीक है, तो हमें 10 स्टार कहाँ पे चाहिए, ए के बाद चाहिए, तो हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, स्टार नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, फिर हमें बी के बाद चाहिए, और अब हमें सी के बाद चाहिए 10 स्टार, तो हम यहाँ पे भी स्टार को कॉल करा देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, जिससे हमारा आउटपुट चाहिए था सेम टू सेम वैसा आउटपुट आके ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा होगा जो कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा था प्रोग्राम में, उसे हमें क्या करा, एक ही बार फंक्शन के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो यह फंक्शन का यूज है कि अगर हमें सेम कोड बार बार यूज करना है प्रोग्राम में, तो हम क्या करो, एक फंक्शन बना के तैयार कर लो और सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का फ्लो तो आपको सिंपली समझ में आ ही जाएगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले प्रिंट के अंदर का ए प्रिंट होएगा। ठीक है, ए प्रिंट होने के बाद सिंपली यहाँ पे आई हटा दो, कुछ काम का नहीं, क्योंकि हम आई का यूज ही नहीं कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट होने के बाद स्टार फंक्शन कॉल होगा। स्टार फंक्शन क्या करेगा, 10 स्टार प्रिंट कराएगा। ठीक है, स्टार फंक्शन कॉल हुआ, फिर स्टार फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस वहीं चले जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो वापस से कंट्रोल यहाँ आ गया, फिर बी प्रिंट होगा, बी प्रिंट होने के बाद वापस से स्टार फंक्शन कॉल होगा, फिर 10 लाइन प्रिंट होगी, फिर वापस कंट्रोल वहीं पे चले आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फिर सी प्रिंट होगा, फिर वापस से 10 लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, फिर वापस से कंट्रोल वहीं चले आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फिर गेट से स्क्रीन को पोस्ट करा देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी देख ली है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी देखते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी देख लिया यूजर डिफाइंड फंक्शन की, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, सिंपली हम इसको एग्जांपल में लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा।
फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप है, ठीक है। नो रिटर्न टाइप है तो वॉइड आएगा सिंपली। हमने एक फंक्शन बनाया था स्टार नाम का, तो हम स्टार ही लिख देते हैं जो आपको याद रहेगा, ठीक है। नो पैरामीटर मतलब पैरामीटर में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हमें देखना है फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। तो इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप है, ठीक है। नो रिटर्न टाइप में तो वॉइड ही आएगा, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी लिख देते हैं स्टार, वो यहाँ पे पैरामीटर पास करना है तो हम यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। तो अभी हमें फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप का एग्जांपल देखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर में हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा उस टाइप का फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वॉइड स्टार, अभी हमारा फंक्शन किस टाइप का, फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप वाला है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कौन सा बना रखा है, फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर। तो इसको पैरामीटर वाला बना लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे भी एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने से पहले हम फंक्शन के अंदर कोड लिख लेते हैं, प्रिंटफ वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट डी का यूज कर लेते हैं, और एक्स, जो भी वैल्यू हम एक्स में पास करेंगे सिंपली ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो हम फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हैं। तो हमारा फंक्शन पैरामीटर वाला है, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। हमने ऐसे 40 पास कर दी, ठीक है। तो ये 40 वैल्यू कहाँ आ जाएगी, जो हमने पैरामीटर में लिखा हुआ है, तो इंट एक्स के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली हमने एक्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। तो CLR SCR फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद स्टार फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो स्टार फंक्शन कॉल हुआ, स्टार फंक्शन ने यहाँ पे कितनी वैल्यू पास करी, 40, ठीक है। तो 40 कहाँ पे आ जाएगी, ये हमारे इंट एक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली हमने उसको प्रिंट से प्रिंट करा दिया तो 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस कंट्रोल वहाँ चला जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, स्टार के पास चला जाएगा, फिर स्टार के नीचे गेट सिक्स लिखा है तो स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 40। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो हमारी वैल्यू इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना कि हम दूसरे फंक्शन का वेरिएबल नहीं एक्सेस कर सकते पर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने वेरिएबल एक्सेस करा था इंट आई, आपको याद होगा, तो वो एक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। एरर आ रही थी अनडिफाइंड सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन विद पैरामीटर का एग्जांपल था, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कितने भी पैरामीटर दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने 2 पैरामीटर दे दिए, ठीक है। तो हमको डिफाइन भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो हम एक इंटीजर y नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। जैसा हम डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमको डिफाइन करना पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। हम यहाँ से 2 वैल्यू पास कर देते हैं, 40 और 60, ठीक है। तो ये 40 किसके अंदर आ जाएगा, एक्स के अंदर आ जाएगा, और 60 किसके पास आ जाएगा, वाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं सम, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन विद पैरामीटर से एडिशन का प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 100, ठीक है। किसका एग्जांपल है, फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आपको समझ में आएगा पैरामीटर की क्या वर्किंग होती है। डिक्लेयर करते समय हमें सिंपली क्या लिखना है, जिस टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए पैरामीटर के अंदर, ठीक है, उस टाइप का डाटा टाइप यहाँ पे लिखना सिंपली। और डिफाइन करते हुए हमें उस टाइप का ही सेम टू सेम उस टाइप का ही हमको वेरिएबल बना के तैयार करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा होगा डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हमने सेकंड भी देख लिया, हमारा फर्स्ट भी हो गया, ठीक है। सेकंड में हम कितने भी पैरामीटर देख सकते हैं आपको बता दिया था। आप क्या देखना, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू। अब फंक्शन का पैरामीटर तो नहीं है पर रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ठीक है। वो हम फंक्शन का नाम स्टार ही लिख देते हैं, वो सिंपली हम पैरामीटर नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा सिंटेक्स होगा। तो चलते हैं प्रोग्राम को बना के तैयार करते हैं। तो हम सिंपली जो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं उनको हटा लेते हैं। अब हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन विद नो पैरामीटर, तो पैरामीटर 0 कर दिया हमने, पर रिटर्न अ वैल्यू, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसा डिक्लेयर करा वैसे हमें डिफाइन करना रहता है। तो इंटीजर पैरामीटर हमारे कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि फंक्शन विद नो पैरामीटर का प्रोग्राम है। तो रिटर्न वैल्यू मतलब अब क्या आएगा, हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को सिंपली। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया स्टार, ठीक है। तो स्टार फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ वहीं पे कंट्रोल रिटर्न कर देता है, ठीक है। अभी हमारा इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है तो हमें इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब क्या होएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ ये वैल्यू वहाँ जाके रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अभी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करें तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन कर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट एफ की हेल्प से स्टार फंक्शन को परसेंट डी, क्योंकि ये वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की, इसलिए परसेंट डी का यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ की बॉडी क्लोज, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहीं पे वैल्यू जाके रिटर्न हो गई, ठीक है। हमारा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है, प्रिंट एफ के अंदर से, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न हो गई, वापस प्रिंट एफ के अंदर ही रिटर्न हो गई, ठीक है। अभी हमने यहाँ से रिटर्न 10 करी तो 10 रिटर्न हो रही है, अगर हम 20 करेंगे तो 20 रिटर्न हो जाएगी। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो 20 रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। रिटर्न कैसी हो रही है आपको पता ही है। अगर हमें कैरेक्टर रिटर्न कराना है सिंपली, तो यहाँ से ए दे दीजिए, हम कैरेक्टर को कैसे रिटर्न करते हैं आपको पता ही है।
ठीक है। रिटर्न कौन सी हो रही है, कैरेक्टर हो रही है, कैरेक्टर देना पड़ेगा रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैरेक्टर, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, अभी %d का यूज़ करा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 97 होती है, आपको पता ही है, ठीक है। एस का ही वैल्यू हम यहाँ पे सिंपली सी लिख देते हैं, तो अब ए जाके प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करा तो ए जाके प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ कौन सा है, फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, पैरामीटर भी देना है और रिटर्न भी करानी वैल्यू। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने इंटीजर रिटर्न करा दी, ठीक है, स्टार फंक्शन का नाम दे दिया और पैरामीटर भी देना है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका सिंटेक्स होगा। तो चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अब हम फंक्शन विद पैरामीटर और रिटर्न अ वैल्यू का प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर दे देते हैं, ठीक है, इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन भी कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे इंटीजर एक्स बना देते हैं एक वेरिएबल और एक इंटीजर वाई बना देते हैं और यहाँ से वैल्यू जो रिटर्न होगी तो इंटीजर टाइप का डाटा दे दिया, ठीक है। अब हम सिंपली करते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने इसमें दो पैरामीटर पास नहीं करे, जो हमने फंक्शन बना के तैयार कर रखा उसमें दो पैरामीटर बना रखे हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी एरर आएगी, प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो एरर आ गई, टू फ्यू पैरामीटर इन कोल टू स्टार इंट इंट, ठीक है। तो दो पैरामीटर देने का बोल रहा है सिंपली, तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू दे दी है हमारी इंटीजर टाइप की 40 और 40, ठीक है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, इससे पहले यहाँ पे हम %d का यूज़ कर लेते हैं, सी लिख रखा है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करें तो हमारा आउटपुट 80 आना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो 80 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं, एक सम के लिए बना लेते हैं और एक सब्ट्रैक्शन के लिए बना लेते हैं। तो इसका भी नाम हम इंट सब लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी दो पैरामीटर दे देते हैं। हमारा पहला फंक्शन क्या करेगा, एडिशन करने का काम करेगा, ठीक है, सम नाम का। वो दूसरा फंक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। तो हम सब्ट्रैक्शन वाले की लिख देते हैं कोड, यहाँ पे स्टार नहीं है, सम है, ठीक है, क्योंकि हमने सम नाम से बनाया तो सम देना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर और ये सब नाम से यहाँ पे भी दो वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने डिक्लेयर में दो वेरिएबल की जगह दी है। इंट वाई, ठीक है, इसमें रिटर्न कर देते हैं इंट रिटर्न एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंटफ %d और सबको कॉल कर लेते हैं और दो वैल्यू दे देते हैं, इसमें हम 60 और 40 दे देते हैं वापस, ठीक है। तो अब हमारा पहला फंक्शन क्या काम कर रहा है, सम नाम वाला, वो हमारा एडिशन करके हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करके रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। तभी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, 100 और 20। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो 100 और 20 आउटपुट आ चुका है, ठीक है। हमने बैकस्लैश n का यूज़ नहीं करा, सिंपली यहाँ पे बैकस्लैश n का यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल का आपको बताइए फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, घर पे प्रोग्राम बना के देखना है इसके हेल्प से, पैलिट्रॉन नंबर के, ठीक है। आप सारे प्रोग्राम बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं एक प्रोग्राम बना के तैयार करके दिखाता हूँ आपको। पर्टिकुलर रेंज तक इवन नंबर प्रिंट करना है, प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं फंक्शन की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर आई नाम का वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और फोर लूप का यूज कर लेते हैं, i = 1, हमें 50 तक के इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, फॉर लूप बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने फंक्शन यहाँ पे इंटीजर इवन नाम का बना लिया, ठीक है, ऊपर ही बना लिया, ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया यहीं पे, तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर एक्स नाम के ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इफ एक्स रिमाइंडर 2 == 0 आ रहा है तो रिटर्न कर देंगे हम 1, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इफ इवन फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम आई की वैल्यू पास कर देंगे और यहाँ पे प्रिंटफ लिख देंगे %इवन और सिंपली आई को प्रिंट करा देंगे। तो हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया पर्टिकुलर रेंज तक इवन नंबर फाइंड करने का, ठीक है। इस प्रोग्राम का फ्लो चलाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, मेन फंक्शन कॉल हुआ, हमारा मेन फंक्शन कॉल होने के बाद फॉर लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। सबसे पहले क्या कंडीशन, i <= 50, तो i की वैल्यू 1 है, 1 <= 50 है, ठीक है। तो इफ के पास कंट्रोल गया, इफ के अंदर क्या हुआ है, इवन फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो इवन फंक्शन में कौन सी वैल्यू पास हुई है, i की वैल्यू क्या 1,
अब ये हमारा इवन फंक्शन कॉल हो गया, तो x के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखो है, इफ x रिमाइंडर 2 इक्वल 0, ठीक है। इवन नंबर की कंडीशन आपको पता ही है, इवन नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर 2 इक्वल 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है। तो रिटर्न 1 हो गया तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या है हमारी, 1 रिमाइंडर 2 इक्वल 0, इफ के अंदर कोड जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 1 इक्वल 0 होएगा क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी इफ के अंदर का कोड रन हुआ ही नहीं, तो इफ के बाहर का कोड रन होएगा, रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 हो जाएगा, तो क्या होएगा, इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, ठीक है। वापस क्या होएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर वापस से क्या आएगा, इवन फंक्शन कॉल होएगा, ठीक है। तो ये आप घर पे इस प्रोग्राम को सॉल्व करिए, तो अभी 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। प्रोग्राम कंपाइल करा तो 1 से लेकर जितने भी हमारे इवन नंबर थे वो सारे प्रिंट हो गए, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेलिटोन नंबर का, परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बनाना है फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने जो जो फंक्शन में पढ़ा था वो सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्या था हमारा पॉइंट, फंक्शन आर यूज्ड टू डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। अभी हमने देखा कि अगर हम फंक्शन के हेल्प से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। अभी आपने देखा जो इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया वो अलग अलग पार्ट में बनाया, ठीक है। अब फंक्शन कैन कॉल भी मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम वन डिफाइन, हम फंक्शन को मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं, हमने आपको एग्जांपल देके समझा ही दिया था। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, ठीक है। हमने ये भी देखा कि अगर फंक्शन को अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने सारे पॉइंट देख लिए, ठीक है। तो फंक्शन की वर्किंग आपको समझ में आई गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम सी प्रोग्रामिंग पूरी खत्म कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।